बट ऐसा है हाँ कि जो फैंस है ना गॉडजिला के, इन्होंने इतनी हेट फैलाई है अगेंस्ट हाँ दैट 98 गॉडजिला जस्ट बिकॉज हम्म, कि वो गॉडजिला नहीं है। ओके ठीक है, वो गॉडजिला नहीं है हम्म, मतलब, बट द पर्सन हु हम्म, डजंट नो कि गॉडजिला एग्जैक्टली है क्या, he हाँ won't he will like that film, he won't hate that film at least, मतलब ऐसा नफरत हाँ नहीं होंगी उस मूवी से। हम्म, बट जो हाँ गॉडजिला के फैंस है ना, वो लोग नफरत करते हैं उस फिल्म से, हम्म, क्योंकि गॉडजिला जैसे पोर्ट्रे हम्म, किया है ना, इट इज नॉट गॉडजिला। ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि उसको हेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रियल गॉडजिला है ना, दैट इज हम्म। एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अमेरिका। सी इंडियन सीमेंट ब्रांड का एड था, देखा है हाँ ये हाँ प्लेन हाँ आता है बिल्डिंग से टकरा के वापस होके साइड से जाता है। हाँ 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 तो हाँ 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 लाइक हाँ, डू यू अंडरस्टैंड हाउ इनसेंसिटिव दैट इज? सेंसिटिव दैट इज राइट। चल क्या रहा है फर्स्ट पार्ट का कोई अता पता है नहीं, हमको कोई आइडिया है नहीं सेकंड पार्ट में क्या उन्हें हो उन्हें रहा कुछ नहीं पता। लाइक कैन यू इमेजिन हाउ वियर्ड इट इज कि एक आदमी पानी के टैंक में गिर गया, उससे मछली ने काट लिया तो उसको बिजली की पावर है। कैन यू इमेजिन हाउ वियर्ड दैट इज फॉर देम? मतलब लाइक मेरे दादाजी गाली देते नहीं है, बट अगर देते होते पैंचो क्या चल रहा है ये। प्रभुदेवा। प्रभुदेवा की ऐसी और एक बहुत ही वाहियात मूवी है जो मुझे पसंद आई थी, दैट इज सिंग इज ब्लिंग, अक्षय कुमार वाली, मतलब सेकंड पार्ट, हम्म, सिंग इज किंग का सेकंड सेकंड पार्ट। पार्ट। उसमें अच्छा एमी एडम है, उसमें एमी क्या नाम अरे है, नहीं एमी एमी एडम नहीं, सॉरी जैक्सन है, एमी वो जैक्सन। एमी जैक्सन है भाई। हे भगवान, हे भगवान, सॉरी। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। फाइल बिना एडिटेड आनी चाहिए मेरे पास मेल पे, ठीक है भाइयों। सॉरी अगर कुछ सॉरी सॉरी सॉरी। भाइयों अगर एक कोई कट है तो समझ जाओ एडिटिंग वहां हुई है। तो वही ना कि जो जो बात मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स में लोगों को बता रहा हूँ कि भाई अच्छी फिल्म का मतलब ये नहीं है कि तुमने फिल्म देखते टाइम एक इमोशन दे दिया, उसके बाद में तुम सोच रहे हो कि अरे बहन ये तो चुतिया फिल्म थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। वो जो सॉन्ग है ना साड़ी के फॉल सा कभी हाँ मैच किया रे, हाँ हाँ हाँ, सो आई फकिंग लव दैट सॉन्ग, है ना। मैं एंड अपनी नॉट शादी आयरॉनिकली मैं लाइक अपनी शादी पे नाचा हूँ उस गाने में। हाँ आई रिस्पेक्ट यू, लाइक मेरा ये क्राइटेरिया है, मेरा सी माय आई क्राइटेरिया एम अ इज गुड इफ आई डांसर मीट बाय अ द गर्ल। वे, मैं चूतिया समाज नहीं हैं? नाचा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, आई एम अ वेरी नहीं गुड नहीं डांसर। आई आई ट्रस्ट यू ना। अच्छा। सी लाइक मैं अपना क्राइटेरिया बताता हूँ दैट हम्म इफ आई मीट अ गर्ल इन फ्यूचर, हम्म सो लेट्स से दिस इज संजय दत्त, इस हाथ हम्म में गन है, ये हम्म जमीन है, ठीक है। हम्म सो ही फायर्स हम्म एंड इस गन की रिकॉइल से ही गेट्स बैक ऑन हिज फीट। सो द गोल्ड एक्शन ऑफ दिस फिल्म, इट्स सो लाइक सचिन आई नो तेरे सर में दर्द हो रहा है, एक बट तो टॉपिक भी आज ऐसा है ना भाई कि वो एनहांस ही करेगा, वो हेल्प नहीं करेगा कुछ। वो ऐसा जोक मार देता है कि ऐसे ऐसे जोक हो सकता है कि वो बोल रहा है सर इतनी दूर से 3 इंच दिखाने, वो बोला तेरी वाइफ को भी नहीं दिखता होगा। नहीं ना, ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। इतनी डेप्थ भी नहीं है ये मूवी में जितनी तेरे को लग रहा हाँ है कि नहीं है, है। बट वही तो मैं कह रहा हूँ कि लाइक वो इसको मूवी ये और जो डेप्थ है ना, ये जो डेप्थ है ना, वो जो पूल में किड सेक्शन होता है ना, ये उतनी गहराई है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है ये वही ऑटो है ना जिसमें जब लेके जा रहे होते हैं और पीछे से गाड़ियां आ रही होती है तो और सामने से सुनील टैंक शेट्टी भी आ टैंक जाता कोई लेके है। आए, वैन का सुनील लोड़ा शेट्टी। बीच में टैंकर लेकर आ जाता सुनील है शेट्टी। रोड के ऊपर है, और सुनील शेट्टी निकलता है वो। सुनील शेट्टी। कहाँ क्यों भाई, हाँ ये वो क्या तो क्या भी हो है। मुंबई की सड़कों पे टैंक और घूम रहे। मृगांक हम लोग, याद है पहले एपिसोड में हम लोग गॉडफादर डिस्कस कर रहे थे भाई, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो आज का तो टॉपिक ही वही है ना, द ट्रैश फिल्म्स वी आज लव। का भाई आज हाय गाइस से शुरू करूँ। हाय हाय गाइस गाइस। वेलकम, हाय गाइस नमस्ते, वेलकम टू अनदर एपिसोड। एंड आज भी कमल भाई नहीं है हमारे साथ, बट विल गेट हिम बैक एज सून एज वी कैन। बट तो आज हम तीनों बात करेंगे अबाउट ट्रैश फिल्म्स दैट वी लव। एंड बाय Yes. ट्रैश फिल्म्स हियर आई मीन the films that were commercially bad, financially flopped, and commercial and financially flopped, and were also terrible films. But it's like the films that we can ironically enjoy. Like we cannot take them seriously, but if you are drunk or high or lonely and you watch those films, you can actually be like, हाँ ठीक है, time pass हो गया. At least I didn't think about my ex while watching these films. So
I asked everyone to bring 2 films. तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा with one film, one trash film that you absolutely love and enjoy? सचिन से शुरू करते हैं, सचिन से. अरे मेरे से बात करो यार। So if you want, I'll आप start. करो हाँ. आप करो। But then जैसे जैसे यू सेड फाइनेंशियली फ्लॉप्ड या फिर क्रिटिकली तो पैंड थी ये फिल्म, बट आई डोंट नो अबाउट इट्स फाइनेंशियल, हाउ इट डिड फाइनेंशियली, बट इट वाज 1998. मैं 9 या 10 साल का था एंड मेरे मैटरनल अंकल है जो मेरे मामा है, वो मुझे हर इंग्लिश मूवी थिएटर में दिखाने ले जाते थे. सो राइट फ्रॉम जुरासिक पार्क that released in 1993 or 4 and I was 4 or 5 maybe. वो मूवी से लेके तो जितनी भी मूवीज आई थी till the time I reached 10th standard, तो तब तक के मैंने जितनी भी मूवीज देखा हूँ थिएटर में, हॉलीवुड मूवीज, वो वही लेके गए मुझे. एंड 98 में आई थी गॉडजिला. ठीक है, अभी जब मैंने गॉडजिला देखा ना, तो आई हैड नॉट सीन कोई भी गॉडजिला मूवी इसके पहले जो आई थी, जो टोहो फिल्म्स ने बनाया था, उसमें से एक भी गॉडजिला नहीं देखा. तो आई हैड नो आइडिया कि गॉडजिला दिखता कैसा है. ठीक है, एंड इट वाज रिसेंटली लाइक इन 2011-12 दैट आई केम टू नो कि जो गॉडजिला 98 में आई थी, इट इज हेटेड लाइक एनीथिंग. एंड आई हैव नो क्लू कि क्यों ऐसा. एंड आई स्टिल लव दैट फिल्म. नाउ द प्रॉब्लम इज कि इट्स वेरी फनी. आई लव दैट फिल्म. एक तो पहली बात तो ये है कि उसमें ना 95 या 96 में मिशन इम्पॉसिबल आई थी, और उसमें वो एक फ्रेंच एक्टर था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो वो भी गॉडजिला 98 में. हिज नेम वाज लियोन द प्रोफेशनल वाला. हाँ, लियोन द प्रोफेशनल. हाँ, जीन रेनो. तो वो था उसमें. तो पहले तो ये था यार इसमें मिशन इम्पॉसिबल वाला बंदा है, और मतलब गॉड, तब क्या स्टार मूवीज के बीच में अगर ट्रेलर आता था जैसे जो मूवी आने वाली है उसकी, तो वो है. और दूसरा ना, वो इंडिपेंडेंस डे का डायरेक्टर है जो रोलैंड एमरिच, उसकी फिल्म थी गॉडजिला. एंड इंडिपेंडेंस डे भी मैंने थिएटर में देखा था. आई वाज लाइक फक, इंडिपेंडेंस डे का डायरेक्टर. मेरे मामा बताते थे मुझे ये सब. लाइक तब तो सोशल मीडिया था नहीं, तुमको कहीं से इन्फॉर्मेशन आती नहीं थी. वही बताते थे कि इंडिपेंडेंस डे वाला जो डायरेक्टर है ना, उसने बनाया है, तो चलते हैं वो मूवी. एंड आई वाज रियली स्मॉल, और मेरे मामा इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो अपने दोस्तों के साथ मुझे ले जाते थे. तो एनीवेज, तो गॉडजिला मैंने देखा पहली बार थिएटर में. आई फकिंग एंजॉयड दैट फिल्म. मतलब मुझे, और 2000, हैव यू गाइस सीन दैट फिल्म 98 वाली गॉडजिला? हाँ, तो वो स्टार मूवी जो यूटीवी एक्शन पे आती थी. हाँ, एग्जैक्टली. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट फिल्म? मतलब मस्त है भाई, है ना. भाई मेरा भी सेम ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे हमने जुरासिक पार्क की बात करी ना, तो मेरी मम्मी ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है. ओके, शी हैज डन मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी. ओके. तो शी यूज्ड टू टेल मी कि एंथ्रोपोलॉजी में ऐसी की हड्डियों की स्टडी होती है, ये वो. तो उन्होंने ना मुझे जुरासिक पार्क का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था. ओके, हाउ इट क्या हैपेंड. होता है, मतलब डायनासोर कैसे बने, डीएनए कैसे मिला, हड्डियां मिली, ये वो. तो दैट्स कोर मेमोरी दैट आई हैव, है ना. उसके बाद वही, तो मैंने जब गॉडजिला पहली बार देखी थी, मैं छोटा ही था, तो माय फर्स्ट थॉट वाज कि मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ जुरासिक पार्क. हाँ. तो मैंने लिटरली ये सोच के देखी है वो फिल्म पहली बार. कि मैंने जुरासिक पार्क भी कब देखी थी, आई थिंक 2006-2007 में देखी थी. ओके, है ना. और उसी के 1-2 साल बाद आई वॉच गॉडजिला. ओके. एंड वही, तो एक तो गॉडजिला का एंडिंग पूरी जुरासिक पार्क वाली थी कि बहुत सारे छोटे छोटे गॉडजिला आ गए, है ना. वही, और गॉडजिला का डिजाइन भी पूरा टीरेक्स से उठाए हुए लग रहा था. बस उसके पीछे वो गॉडजिला जैसे टीरेक्स पे गॉडजिला जैसे स्पाइक्स दे दिए. हाँ, है ना. तो वही, उसके बाद मैंने वो फिल्म कभी नहीं देखी, मतलब ऐसी टीवी पे, यूटीवी एक्शन पे एक सीन देख लिया. वही तो मूवीज आती है. मगर ओके. मगर यूटीवी एक्शन स्टार मूवीज जिस पे भी वो आती थी, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई जस्ट वॉच्ड इट एज अ पार्ट ऑफ जुरासिक पार्क. ओके. और फन फैक्ट ये है कि मैंने जुरासिक पार्क 1 देखी, 2, 3, 4 कोई नहीं देखी, फिर मैंने गॉडजिला देखी. अच्छा. तो बेसिकली जुरासिक पार्क और गॉडजिला वाज वन मूवी फॉर. बेसिकली देखो, पता है जुरासिक पार्क 3 जो थी ना, इट वाज वेरी सिमिलर टू ये गॉडजिला, क्योंकि वो टीरेक्स शहर में छूट जाता है. बट हाँ, ओके, वो टीरेक्स इतना ह्यूज नहीं है, बट गॉडजिला वाज लाइक वेरी ह्यूज 98 वाला.
बट ऐसा है हाँ कि जो फैंस है ना गॉडजिला के, इन्होंने इतनी हेट फैलाई है अगेंस्ट हाँ दैट 98 गॉडजिला जस्ट बिकॉज हम्म, कि वो गॉडजिला नहीं है। ओके ठीक है, वो गॉडजिला नहीं है हम्म, मतलब, बट द पर्सन हु हम्म, डजंट नो कि गॉडजिला एग्जैक्टली है क्या, he हाँ won't he will like that film, he won't hate that film at least, मतलब ऐसा नफरत हाँ नहीं होंगी उस मूवी से। हम्म, बट जो हाँ गॉडजिला के फैंस है ना, वो लोग नफरत करते हैं उस फिल्म से, हम्म, क्योंकि गॉडजिला जैसे पोर्ट्रे हम्म, किया है ना, इट इज नॉट गॉडजिला। एंड हाँ द सेम फैंस लव दीज फिल्म्स, गॉडजिला एक्स हम्म, कॉन्ग, गॉडजिला हाँ वर्सेस वो कॉन्ग। बट आई थिंक कि जो ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग जैसी जो मूवीज है ना, दे डू मच मोर ऑफ अ डिससर्विस टू गॉडजिला, क्योंकि हाँ वो तो भाई बिल्कुल ही उसको सुपर हीरो दिखा दिया गॉडजिला को, एग्जैक्टली है ना, सेवियर और जो सेवियर है ना। 98 की गॉडजिला थी ना, उसमें वो एक्चुअली वो होता है ना इनडिफरेंट मॉन्स्टर, जिसके पाथ में जो भी हाँ आएगा वो डिस्ट्रक्शन होगा। तो कोर हाँ ठीक है, हाँ डिजाइन गॉडजिला जैसा नहीं है उसका, उसका जो हाँ मतलब हाँ जो मॉन्स्टर को डिजाइन किया है वो गॉडजिला से सिमिलर नहीं है। बट वो है तो गॉडजिला ना, मतलब अभी तो वही तुमने द गॉडजिला को एसेंस। हीरो बना दियो। हाँ एसेंस तो वही है ना कि हाँ हाँ वो न्यूक्लियर रेडिएशन से बना है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ वो अभी रेडिएशन बीम नहीं छोड़ रहा अपने मुंह से, ये सब चीजें इवॉल्व नहीं हुआ है उतना। बट देन एटॉमिक ब्रेथ। हाँ एटॉमिक ब्रेथ, राइट, एटॉमिक हाँ ब्रेथ नहीं छोड़ रहा है और ये सब चीजें नहीं कर रहा है। बट देन उसका ओरिजिन तो वही है, मे बी आगे के पार्ट्स बनते तो ऐसा हो जाता। हम्म, बट देन उसको इतनी हेट मिली वो फिल्म को कि ना उसके हाँ आगे के पार्ट्स बने, एंड पीपल स्टिल हेट दैट फिल्म। एंड आई डोंट गेट इट, तुम्हें उससे वाहियात गॉडजिला मूवीज बन रही है अभी, एंड यू व्हाई डू यू हेट दैट फिल्म, मुझे समझ में नहीं आता। That was a good film. I enjoyed as a 9 year हाँ old kid who doesn't know shit about, हम्म, even if I would have known about Godzilla, लोग नहीं सोचते थे यार उतना हम्म, इतना उस टाइम पे। अच्छा, हम्म, फॉर कॉन्टेक्स्ट ये गॉडजिला का क्या है स्टार्टिंग, ये बता दो थोड़ा। फॉर ये कॉन्टेक्स्ट, गॉडजिला गॉडजिला कहाँ से आता है? गॉडजिला इज अ गॉडजिला एक तो जापानीज इज अ जापानीज क्रिएशन है ना। तो हम्म। जापान में जो जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती हैं दैट हैपेंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड द बॉम्बिंग्स, है ना। हम्म। तो जो इनिशियल डिजाइन था गॉडजिला का, ये अभी मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था, तो गॉडजिला का इनिशियल डिजाइन वाज वेरी सिमिलर टू द मशरूम क्लाउड ऑफ राइट। दैट हाँ 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 ब्लास्ट। हाँ। अच्छा, तो हाँ हाँ तो वहां पे जो तो हिरोशिमा गॉडजिला का नागासाकी का हुआ था ना, दैट वाज हम्म, उसको वो करके 54 में हाँ आई थी फर्स्ट गॉडजिला, आई गेस 53 या 54 हाँ में। है ना। तो वो तब तो फ्रेश था लोगों के दिमाग द में। हाँ सो इट्स लाइक गॉडजिला इज लाइक कि न्यूक्लियर रेडिएशन से दिस क्रिएचर वाज दिस क्रिएचर इवॉल्व्ड इनटू दिस मॉन्स्टर, शायद आई एम नॉट नहीं 100% नहीं श्योर ऐसा नहीं था। कि मैं बताता हूँ क्या था। जो फर्स्ट गॉडजिला आई थी, एक एंशियंट क्रिएचर है जो जाग गया है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर रेडिएशन। अच्छा। अच्छा हाँ, ओके दिस ओके वाज द थिंग, ठीक है। हाँ, अब उसको इस तरीके से भी बनाया है कुछ जगह कि वो मतलब कुछ मूवीज में, बट द फर्स्ट गॉडजिला वाज दिस। उसके बाद कुछ गॉडजिलाज में ऐसा भी बताया कि न्यूक्लियर रेडिएशन से वो ऐसा हो गया। बट देन द थिंग इज कि गॉडजिला एब्जॉर्ब्स न्यूक्लियर रेडिएशन एंड ग्रोज एंड इवॉल्व्स। तो जब न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब या फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया जापान में, या फिर जब उसके टेस्टिंग हो रहे थे या व्हाटएवर, वो जब फेज दिखाए थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जब टेस्ट हो रहे थे, उस टाइम पे इट अवेकेंड दिस मॉन्स्टर, एंड दिस इज लाइक नेचर का रिवेंज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, कि तुम नेचर के साथ ऐसा कर रहे हो, तो दिस तुमने एक नेचुरल डिजास्टर को अवेकन कर दिया है। तो इट इज इनडिफरेंट, तो गॉडजिला इज इनडिफरेंट, वो हीरो नहीं है, वो विलन नहीं है, इट इज अ नेचुरल इट्स डिजास्टर। जस्ट लाइक अनदर एनिमल, जैसे शेर है भाई, वो किसी को भी खा सकता है। हाँ, इट तो इट इज अ नेचुरल डिजास्टर, दैट्स इट। मतलब वो एक वो कोई विलन नहीं है, वो विलन नहीं है, वो एक इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग है भाई, जो नेचुरल उसका हुआ डिजास्टर है जैसा तुमने। वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कि तुमने उसको छेड़ा वो आया। और मैं कहीं पे ये भी पढ़ा था कि व्हाई पीपल हेट, जो हम जिस गॉडजिला की बात कर रहे हैं 98 80 गॉडजिला, हाँ 80 हम्म 98 वाली, 98 88 98 98 98 98 हम्म। उसमें वो अमेरिका अमेरिका में बनी थी ना वो, हॉलीवुड, हाँ हॉलीवुड में बनी थी, ट्राई हॉलीवुड स्टार में बनाई थी पिक्चर्स ना। ने बनाया हाँ, था। हाँ तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि उसको हेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रियल गॉडजिला है ना, दैट इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अमेरिका, हाँ 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 हाँ। जिसने जिसने कि
बॉम्ब गिराए थे। ऑब्वियसली आपका जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए थे. So it's like अमेरिका अटैकिंग जापान. तो अमेरिका को डिपिक्ट किया है गॉडजिला के उससे. अब ये कितना एक्चुअल में बनाते हुए किया गया है वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट ऐसा मेटाफोरिकली लिया जाता है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है. और इस पे जोक ये बनता है कि अमेरिकन्स ने हॉलीवुड ने इस चीज को भी उठा के अपनी एक हिट फिल्म बना दी. बट देन ठीक है, तो इसीलिए जो कोर फैंस है ना उनके, अब वो कोर फैंस कल्चरली ऑब्वियसली जापान की होंगे, जापानीज होंगे. हाँ मोस्टली है ना? जापानीज. मोस्टली जापानीज होंगे. अब हो सकता है दूसरे भी हों, लेकिन कम होंगे, है ना? ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कॉन्टेक्स्ट. बट देन कैसा है तो ना सचिन, उनको इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं आती है ये 98 वाली, भाई चाहे कितनी अच्छी है. क्यों? एक तो ये चीज है कि आपने एक तो कॉन्सेप्ट ही ये था कि ये अमेरिका है जो ऐसे कर रहा है. उसके बाद एक जो दूसरी चीज है कि इट्स अ नेचुरल थिंग, हमने उसको तंग किया फिर वो आया है. बट अमेरिकन वाले में शायद उसको दिखा दिया है कि वो मतलब बिना नहीं, किसी नहीं. तंग की नहीं. आता है वो नेचुरल उसमें भी डिजास्टर कुछ है. अमेरिका में होगा. अमेरिकन वर्जन में भी उसको इनडिफरेंट दिखाया है. उसके रास्ते में जो आता है वो डिस्ट्रॉय करते हुए जाता है. एंड उसका कोई ऐसा जैसा गोल नहीं दिखाया. हाँ ये बोल सकते हैं कि उसके बच्चे मतलब वो अंडे ले करता है, एग्स ले करता है. बट देन अगेन दैट्स अनदर रीजन कि भाई इन्होंने गॉडजिला उठाया और उसको एंड तक वापस जुरासिक पार्क ही बना दिया. हाँ उन्होंने एक्चुअली जुरासिक पार्क सामान उसको बना दिया. एक्चुअली दैट मस्ट बी द रीजन. ट्रीटमेंट वही कर दिया. एंड यू नो व्हाट, गॉडजिला एक्चुअली अमेरिकन मार्केट में इतना हिट हुआ नहीं था. लेकिन 1960s में आई गेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आ चुकी है एक, जिसमें एंड किंग कॉन्ग वाज अ मोर पॉपुलर कैरेक्टर इन अमेरिका. ठीक है, तो जब वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आई ना, देन गॉडजिला गॉट पॉपुलर इन अमेरिकन मार्केट. तो इट वाज नॉट अ न्यू थिंग के अमेरिकन्स और एंड आल्सो जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के जो एंडिंग है ना, मतलब दोनों मूवीज के एंडिंग, जापान में जो मूवी रिलीज हुई थी उसका एंडिंग अलग है और अमेरिका में जो मूवी रिलीज हुई थी उसका एंडिंग अलग है. अच्छा. हाँ मतलब अमेरिकन ऑडियंस को खुश करने के लिए कॉन्ग जीत जाता है और मेरे ख्याल से उधर जापानीज ऑडियंस को खुश करने के लिए गॉडजिला. इट वाज समथिंग लाइक दिस. मतलब आई हैव नॉट सीन द फिल्म बट ऐसा कुछ तो भी है, मैंने पढ़ा था कहीं. एंडिंग्स अलग है दोनों जगह जो रिलीज. अच्छा, जो अभी लेटेस्ट आई है उसमें नहीं द वन दैट केम इन 1960s में, तो वो लेटेस्ट में तो टीम अप करके वो तीसरे लेटेस्ट में दे आर शोन एज हीरोज. हाँ बट जब ये मतलब क्या बोल रहे उसको, जब इसका कंसेप्चुअलाइज हुआ वो गॉडजिला का आइडिया, जब जिस तरीके से इसको लिखा गया था, गॉडजिला वाज नेवर मेंट टू बी शोन एज अ हीरो. इट हैपेंड धीरे धीरे, नहीं क्या, जैसे उसके पार्ट्स आते गए और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो दे स्टार्टेड शोइंग गॉडजिला एज अ हीरो. तो लेकिन अभी जापानीज जो टोहो फिल्म्स में बन रही है ना, जैसे गॉडजिला -1 आई थी, शिन गॉडजिला आई थी 2016 में, शिन गॉडजिला आई थी, वो भी बहुत अच्छी है. तो अब वो फिर से दे आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स के हाँ अब गॉडजिला इज इन डिफरेंट क्या फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो अब जिसके पाथ में जो कुछ भी आएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो दे आर गोइंग बैक टू द रूट्स. तो दिस इज द फिल्म. मैंने गॉडजिला 98 के ऑनेस्ट ट्रेलर में देखा था कि जो अमेरिकन गॉडजिला थी भाई 98 वाली, जापान ने बाद में एक मूवी बनाई थी जिसमें जो ओरिजिनल उनका गॉडजिला था, वो और इस अमेरिकन वाले की लड़ाई होती है एंड ही किल्स द अमेरिकन वन. और उसमें डायलॉग भी है कि जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था वो गॉडजिला था. तो दूसरा बंदा कहता है कि एक्सपर्ट्स तो यही कहते, नहीं मतलब लोग तो यही कहते हैं बट हमारे एक्सपर्ट्स डाउट करते हैं कि वो कुछ और था, है ना. तो ये मैंने ऑनेस्ट ट्रेलर में ही देखा था उसके गॉडजिला के. तो मतलब वही था कि उसको अमेरिकन वाले को वो ऐसे मारता है, वो उड़ता हुआ जाके गिरता है सिडनी ओपेरा हाउस पे. अच्छा. फिर उसको एटॉमिक ब्रेथ से उससे ब्लास्ट कर देता है अमेरिकन वाले को. तो भाई तो मतलब इतना ज्यादा हेटरेट था उस फिल्म के लिए, दे हैड टू मेक देयर ओन फिल्म एंड किल दैट कैरेक्टर के. हाँ चलो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इसको मारो साले को, है ना. अब जैसे वही है ना, वो वाली 98 वाली गॉडजिला भी ऐसी है that भाई as a kid when you watch it it's not a bad film. Enjoy that. Even if अगर वो अभी भी लगी ना, I can watch that film again. हाँ, तो उसका बेसिक मतलब पॉइंट ही यही है ना कि हम लोग जैसे हम इंडियंस हैं,
हम्म, तो हमें ना अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, ना जापानीज हाँ कॉन्टेक्स्ट है हाँ, राइट है राइट ना. राइट। वी आर जस्ट डम किड्स वाचिंग लिजर्ड्स एंड monkeys. तो भाई हमारे लिए उसमें कोई नहीं है ना. मगर अब जैसे मान लो कोई इंडियन कैरेक्टर है, कोई कोई हाँ अरे इंडियन, कुछ भी होता है यहाँ पे, बहुत टची है हो ना. जाते हैं। हनुमान क्या जी पे भी बना दी। है ना भाई, जैसे अभी मंकी मैन का हम्म, हमें वी डोंट इवन नो मंकी मैन में क्या था, है ना. हम्म, बट उसे इंडिया में बैन कर दिया. क्यों? नहीं क्योंकि बैन नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली, वो वो हमारे लिए एक सीक्रेट चीज है. वो इलेक्शन के स्टोरी लिए और डिले हो रहा है वो, मेरे मतलब अभी जो रिसेंट न्यूज मैंने पढ़ा, अच्छा बिकॉज ऑफ इलेक्शंस वो डिले हुई है। इनफैक्ट हो सेंसर सकता बोर्ड ने उसको क्लियर कर दिया है, वहां से एक अच्छा अच्छा स्टेटमेंट आया कि हो हमारी सकता तरफ से हमने होल्ड नहीं किया है, वो इलेक्शन के कारण दे हेल्ड बैक द रिलीज, हाँ ऐसा तो है। सही है. एक बट तब भी वही ना कि लाइक हम हनुमान जी से भी रिलेटेड हम हम्म, वही है ना. अब जैसे मेरे अंदर इतनी समझ है, जैसे इफ देव पटेल मेक समथिंग, मतलब कोई इनएक्यूरेट चीज दिखा दी या कोई हम्म, गलत इंटरप्रिटेशन दिखा दिया, हम्म, तो मैं उस पर बट हर्ट नहीं होता, क्योंकि आई सी कि वो अलग कल्चर में ग्रो अप हुआ है, उसको हाँ नहीं पता होगा, हाँ, है ना. हो तो मैं सकता है। उस पर इतना बट हर्ट नहीं होगा, बट लोग हो सकते हैं, है हाँ, ना. लोग तो अब छोटी छोटी जैसे बातों में तो बटहर्ट वही हो है जाते तो, हैं। है ना. तो प्लीज ऑडियंस, आई एम नॉट कंपेयरिंग गॉडजिला एंड हनुमान जी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक कंट्री के कल्चरल सिग्निफिकेंस को जब कोई मिसयूज करता है तो लोग क्यों गुस्सा होते हैं. प्लीज डोंट हाँ कैंसिल. मतलब अभी इसका तो मेरा करियर रिलेशन काफी वो है. कोरिलेशन ये है कि दैट्स अ गुड पॉइंट। आप समझ पाओ कि भाई जो जापानीज हम्म, जो हेट है वो क्यों है, वो हाँ हेट इसीलिए है हाँ. इसका इसका क्योंकि तो बहुत हमें अच्छा एज अ थर्ड एग्जाम्पल है। पर्सन लगेगा कि भाई इतना क्या हो गया, लेकिन बट उनके हम्म, लिए ये बड़ी चीज है। हैव यू सीन दैट right. सुपरनैचुरल सीरीज, वो विंचेस्टर ब्रदर्स वाली, जिसमें वो नहीं, जा जाके भूतों को और इसको मारते हैं? उसमें कुछ तो वो जेंसेन एकल्स था उसमें, जो बॉयज के थर्ड सीजन में था ना, द हाँ बॉयज के। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैंने देखी नहीं है बट सुना है इसके बारे हाँ, में. तो ये दोनों भाई जा जाके, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, उसमें क्या है, वो लोग गॉड्स और उसमें ये सब चीजें बताया, ठीक है। तो उसका जो हम्म, फिफ्थ सीजन या फोर्थ सीजन था, उसके एक एपिसोड में उन्होंने गणपति और काली माँ को दिखाया। तो गणपति, दे हैव पोर्ट्रेड हिम एज अ हम्म, ब्लैक फैट मैन, ब्लैक मतलब हम्म, मतलब ब्लैक अमेरिकन वैसा फैट मैन, वो हम्म, गणपति दिखाया है। और काली माँ को ऐसा वही इंडियन कॉम्प्लेक्शन वाली, बट दे आर हम्म, शोन एज डेमी गॉड्स, मतलब वो भगवान नहीं है हम्म, एक्चुअली, दे आर डेमी गॉड्स। हम्म, और उस पे बहुत ज्यादा ये हुआ था, क्योंकि हम्म, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वो, वैसे बाकी चीजों के बारे में भी बात करते हैं, जैसे वो नॉर्सी गॉड्स भी ले आएंगे, नॉर्सी माइथोलॉजी से भी गॉड्स उठा हम्म, ले आएंगे, ग्रीक माइथोलॉजी से गॉड्स उठा ले आएंगे, बट देन वो कल्चर खत्म हो चुका है ना, दे आर नॉट बीइंग प्रेड नाउ, हम्म, जियूस को कोई प्रे नहीं कर रहा है, मतलब करंट हम्म, इसमें वर्ल्ड में, या फिर थॉर को कोई प्रे नहीं कर रहा है स्कैंडिनेविया में कि हम्म, भाई वो करे। बट इंडिया में दीज आर, मतलब ये हमारे भगवान है, तो वो थोड़ा सा हाँ. वहां पे डिसरिस्पेक्ट हो गया था, एंड देयर वाज हम्म, मतलब वो तो काफी पुरानी बात है, ये उस टाइम पे हो गया था, अगर वो हम्म, अभी होता ना, तो इसका बहुत बड़ा वो हो जाता था, इशू बन हम्म, जाता था एट दैट टाइम हाँ. आल्सो पीपल, एंड वो ऑब्जेक्शनेबल, मैं देख रहा था वो, आई वाज लाइक क्यों, क्या जरूरत थी इनको हम्म, डेमिगॉड्स दिखा के मतलब इस सीरीज में हम्म, डालने की? दे कुड हैव टेकन लाइक, इतने सारे कल्चर्स थे, इतने सारे डेमिगॉड्स हैं जिनको अभी प्रे नहीं किया जाता, जिनसे लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच नहीं हम्म, है, ठीक है, तुम उनको उठा सकते हम्म, थे। जिन भगवानों से सेंटिमेंट्स अटैच्ड है लोगों के, ऐसे इनको क्यों लेना, मतलब ऐसे डीटीज को क्यों उठा के उनको डेमिगॉड्स दिखा के नीचा दिखाना, मतलब काइंड ऑफ, क्या अच्छा गॉड तो एक अलग है ऊपर, दीज आर डेमिगॉड्स, एक ऐसा मतलब उनके ऐसे दिखाया, ऐसे मीटिंग होती है सब डेमिगॉड्स की कि भगवान का है वगैरह, और वहां पे काली माँ बैठी है, वहां पे गणपति जी बैठे हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग सम, तो सम नॉनसेंस। तो आई फेल्ट इट दैट वे कि दे शुड नॉट हैव डन, बट ठीक है अब। हाँ, सो दैट्स द कमिंग हाँ बैक टू तो द पॉइंट कि तुम किसी के कल्चर को अगर उठाते हो, कल्चरल हाँ. इससे कोई चीज उठाते हो, जैसे गॉडजिला अगर तुमने हाँ. जापान से उठाया, सो बी केयरफुल विद इट कि हाउ यू ट्रीट दैट पर्टिकुलर, वो सेम गोज फॉर मंकी मैन, आई डोंट नो, जैसे वी हैव नॉट सीन हाँ, मंकी मैन, बट अब पता जैसे नहीं। एक एक एग्जांपल और है. अभी रिसेंटली एक मीम काफी वायरल हो रहा है, किसी इंडियन सीमेंट ब्रांड का ऐड था. देखा है हाँ ये हाँ प्लेन आता हाँ है, बिल्डिंग से टकरा के वापस होके साइड से जाता है. हाँ 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 तो हाँ 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 लाइक हाँ, डू यू अंडरस्टैंड हाउ इनसेंसिटिव दैट इज. सेंसिटिव दैट इज, राइट राइट राइट। जो जो ट्विन अमेरिका टावर की से वन ऑफ द बिगेस्ट, ट्विन हाँ, टावर से टकरा वन के ऑफ द वापस बिगेस्ट जाते। ट्रेजेडीज ऑफ अमेरिका को हमने ऐसा सीमेंट के ऐड में बना दिया कि अगर
ट्विन टावर इस इवेंट से बने होते तो प्लेन ऐसे मुड़ के चला जाता है ना? ये वही तो बात वही है है ना ना भाई। कि दूसरे कंट्रीज के कल्चर या दूसरी कंट्रीज के ट्रेजेडी को लोग नहीं समझ पाते, है ना? बट लाइक इंडिया में 26/11 हुआ, इफ समवन मेक्स अ जोक अबाउट इट, भाई वो एंटी नेशनल इंसान होगा। इफ समवन हाँ मेक्स अ जोक हाँ, अबाउट मतलब 26/11, पीपल यहाँ पे लोगों ना? के सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे ना। है ना? बट और हम्म, जो एट द सेम टाइम ये भी देखो कि वी आर आल्सो मेकिंग फन ऑफ 9/11, हाँ राइट, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, तो भाई वही मैं तो बोल रहा हूँ ना कि इंस्टाग्राम के कमेंट्स में तो सब कुछ पे जोक हाँ, रहता है, लेकिन इंस्टाग्राम तो छोड़ दिया मैंने। मैंने भी वो भाई हाँ इतनी नहीं छोड़ा टॉक्सिक तो जगह मैंने है भी भाई, है, इतनी बट टॉक्सिक जगह है। तो रेडिट वही उसके ना। सामने बच्चा हो गया है। हाँ मतलब मैं अब सोशल मीडिया से दूर ही रहता हूँ। मैं तो रेडिट पे रहता हूँ थोड़ा बस। हाँ। हाँ तो वही ना कि मतलब भाई गॉडजिला, कमिंग बैक टू गॉडजिला, उसमें भी यही था दैट हेट्रेड कम्स फ्रॉम हम्म। वही कि अनअवेयर होके हम कोई चीज बना रहे हैं, So I got किसी my चीज का answer कि कल्चर why सिग्निफिकेंस it is वगैरह है। hated, but हम्म, still I love the हाँ film. Still I love the film क्योंकि अब हाँ मुझे क्या करना है, मतलब हाँ मैं I'm not Japanese, I'm not American. I love the film हाँ for वही ना। what it was. हम्म, So ठीक है कि, हाँ और मेरे बचपन का एक वो था ना, लाइक हम्म, इट बिकम्स अ बिग, यार वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है यार। तुम वो सिंगल स्क्रीन पे जाके हाँ हॉलीवुड की मूवीज देख रहे हो जो हिंदी डब्ड है, ठीक है, वो हिंदी हाँ डब्ड होती थी वही मूवीज, ठीक है। वही इट वाज अ रेयर वही थिंग। एक तो मूवीज रिलीज भी साली तब इंडिया में 3-4 महीने बाद होती थी, मतलब अमेरिका में रिलीज होती थी उसके हम्म, 3-4-6 महीने बाद इंडिया में हम्म, रिलीज होती थी हम्म, मूवीज। एंड देन यू यूज्ड हम्म, टू गो एंड वॉच दोस फिल्म, तुम आठ अरे नौ तो वो साल के आता हो। था ना उस समय फिजिकल, वो आता था शिप से। सीडी। राइट राइट, अच्छा हाँ 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 हाँ। हाँ। और एक पता है, ये मेरे घर के पास पहले एक सीडी की दुकान थी, अब हम्म, नहीं है वो दुकान ऑब्वियसली, हाँ हाँ बट हाँ मैं हाँ। वहां जाके 15 रुपए की सीडी रेंट करके आता था, है हम्म, ना? हम्म तो मतलब मुझे तो पापा ही लेके जाते थे, है ना? और वो हम्म ऐसे ना जब लेके जाते थे तो कि ओरिजिनल है, तो ऐसे वो जो सिल्वर कलर का ओरिजिनल का स्टिकर होता है वो दिखाता था, हाँ भाई ओरिजिनल है, देख लो हाँ भाई लेके जाओ। हाँ तो ऐसे ही करके मैंने स्पाइडरमैन 3 देखी थी, एंड हाँ वही 2007, है ना, 7 साल का हाँ था मैं, मैंने स्पाइडरमैन 3 देखी, हाँ आई लव दैट फिल्म। हाँ बट वही स्पाइडरमैन, उसका भी बाद में वही वो आई हाँ। रियलाइज कि भाई लोगों को बहुत बुरी लगती है वो मूवी। तो ऑल वो तो स्पाइडरमैन उसमें 3 भी का वही हुआ ऐसा ना है कि ना लाइक कि जितने भी स्पाइडरमैन के मीम्स है अभी हमारे पास, वो सब स्पाइडरमैन हाँ 3 से हाँ है। तो वो तो कितनी बड़ी एग्जैक्टली। देन है भाई उसमें दुनिया। उसमें भी वही हुआ ना दैट वी हैड नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉमिक्स, हम्म। है ना? जो लोग उस मूवी को एड करते हैं कि भाई वेनम ऐसा दिखा दिया, वेनम हाँ हाँ राइट पतला राइट। सा दिखा दिया ये, क्योंकि उनके पास कॉमिक्स का कॉन्टेक्स्ट था, हमारे पास नहीं था, वी जस्ट फकिंग एंजॉयड दोस फिल्म्स, हम्म। है ना? स्पाइडरमैन 3 हो गई, लाइक यू सेड डेयर डेविल, यू एंजॉयड डेयर हाँ, आई डेविल। एंजॉय डेयर तो डेविल मैंने एज वेल, हाँ क्योंकि मैं पता है डेयर डेविल में मुझे क्यों पसंद थी, क्योंकि उसमें ना एवेनेसेंस करके एक सिंगर थी, है मतलब सिंग हम्म, एवेनेसेंस करके, उसके हम्म, गाने हैं उसमें, तो वो गाने मुझे बहुत अच्छा पसंद अच्छा। थे। एंड इट्स अ वेरी, मतलब वो बहुत ही टीनेज टाइप के नहीं क्या गाने होते हैं, हम्म, और वो थोड़ी, हाँ मतलब एकदम हार्ड हाँ रॉक नहीं है, इट्स अ ट्रांजिशन हाँ फेज जब तुम पॉप से रॉक की हाँ तरफ जाते हो ना, कि हाँ अब तो, पहले तुम पॉप हाँ सुनते थे कि बॉयज बैंड वगैरह सुन रहे हो व्हेन यू आर इन 7th 8th हाँ 9th, हाँ, तुम 8 9 10 11 12 हम्म, साल के हो। एंड फिर वो एक 12 साल हम्म, के बाद तुम्हारा ट्रांजिशन फेज होता है कि तुम थोड़ा सा ऐसा ना मेटल सेमी, सुनने हाँ लगते थोड़ा सा नहीं, कम वाला मेटल, मतलब ऐसे थोड़ा सा, मेटल से हाँ पहले मेटल हाँ। से पहले वाला, तो वो अवेयरनेस सब वहां पे हम्म, आती है कि वो पॉप और हाँ मेटल के बीच में कहीं तो भी आती है। तो वो गाने बहुत पसंद आए थे हाँ मुझे उसके, तो हाँ जो एक्शन सीन में पीछे चल रहे होते हम्म, हैं वगैरह, तो मुझे वो मूवी पसंद आई थी। और बेन एफ्लेक हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था एज एज डेयरडेविल। मुझे किंग पिन हम्म, जो उसमें विलन था वो भी अच्छा लगा था, हाँ और जो कॉलिन फेरल ने वो बुलजाय प्ले किया था बुलसाई ना, हाँ यार वो बहुत ही, हाँ मतलब इट वाज कैंपी परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत ही हाँ ओवर द हाँ, टॉप कैंपी परफॉर्मेंस थी वो। वही बट हाँ आई लव द विलन्स, आई लव द हीरो, उनका लव एंगल वगैरह, तो वो हाँ जो टीन एज में देखा था मैंने, एंड आई लव दैट फिल्म। हाँ यार वो बहुत सही फिल्म है, बट देन दैट फिल्म इज हेटेड लाइक एनीथिंग, मतलब अभी तो ऐसा है कि ये क्या हाँ हाँ, डेयरडेविल में, बट लाइक आई इट्स हैड नो कंसिडर्ड वन ऑफ द रेफरेंस। वर्स्ट सुपर हीरो हाँ, फिल्म। इट इज हाँ कंसिडर्ड, बट आई हैड नो रेफरेंस ना कि कॉमिक में क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ मैंने बस देखा गाने वही अच्छे हैं और ये सब अच्छा है, बाकी की चीजें अच्छी है। आई लव दैट फिल्म, आई स्टिल लाइक दैट फिल्म, वही। ठीक है। अब मैंने कभी पूरी नहीं देखी, ऐसी पार्ट्स में देखी है, तो आई हैव नो ओपिनियन ऑफ इट, क्योंकि वही ना, मैंने जब पार्ट्स में देखी है ना, मैंने भी उस बायस के साथ देखी है दैट दिस इज अ बैड फिल्म, ओके, हाँ तो हाँ वो हाँ, बायस कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। मैंने ऐसे
स्पाइडरमैन 3 मैंने देखी थी विदाउट एनी बायस, लाइक फ्रॉम अ फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। बट डेयर डेविल हो गई या और भी और कौन सी बुरी जो भी बुरी सुपर हीरो मूवी है वो सब मैंने बायस के साथ ही देखी है, तो वो कहीं ना कहीं होता है ये बुरी है ना। बट अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ऐसी फिल्म थी जो मैंने फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखी थी एंड आई फकिंग हेटेड इट, अच्छा है ना। पहली अमेजिंग वाली 2 एंड्रू गार्सिया, पहली वाली के second सेकंड वाली ओके ओके पहली वाली में second तो वाली, अब ये था ना इरफान खान भी था हाँ पहली वाली वाज डिसेंट, हाँ क्या है, अमेजिंग स्पाइडरमैन बोल रहे हैं? हाँ 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 अमेजिंग एंड्रू स्पाइडर गार्फील्ड वाली second, एंड्रू गारफील्ड है ना। उसका एंड पार्ट 1 अच्छा था। एंड सेकंड वाली में ये हुआ था ना दैट आई वेंट टू वॉच दैट फिल्म विद माय चाचा चाची एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स, अच्छा लाइक माय चाचा वांटेड टू हैव अ फैमिली आउटिंग, तो दे वर लाइक कोई पिक्चर देख के आते हैं, तो ये स्पाइडरमैन देख 2 लेते आई हुई थी, वे लाइक चलो यही देखते हैं। हम्म एंड लाइक उसमें लाइक आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि यार क्या दिखा दिया मैंने अपने दादा दादी को कि क्या दिखा दिया इन लोगों को दैट मैंने, फिल्म इज अ है मेस ना। लाइक इट्स इससे बेटर स्पाइडरमैन 3 है जो ओरिजिनल टोबी मैगवायर वाले हाँ इसके ऑब्वियसली, मतलब काफी बेटर है वही ना। इससे नाउ इमेजिन दैट आई हेट अ स्पाइडरमैन मूवी एंड नाउ आई एम आल्सो वरीड कि मैंने अपने दादा दादी को ये दिखा क्या दी। क्या दिखा दिया लाइक मैं दादा दादी भी यही सोच रहे होंगे यार कि बहन कहाँ बैठे हम, क्या व्हाट आर क्या वी क्या इवन डूइंग हियर, चल क्या रहा है फर्स्ट पार्ट का कोई अता पता है नहीं हमको कोई आइडिया है नहीं सेकंड पार्ट में क्या उन्हें हो उन्हें रहा कुछ नहीं पता। लाइक कैन यू इमेजिन हाउ वियर्ड इट इज कि एक आदमी पानी के टैंक में गिर गया, उसने मछली ने काट लिया तो उसको बिजली की पावर है। कैन यू इमेजिन हाउ वियर्ड दैट इज फॉर देम, मतलब लाइक मेरे दादाजी गाली देते नहीं है बट अगर देते होते पैंचो क्या चल रहा है ये। बट वही है, ये सब मूवीज का अपना है अलग वो मजा है वैसे हाँ, पता नहीं, लेकिन अभी अभी जो ये वाला टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, ये कैसा लगता है? सही है। यार आई लाइक द फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड गेम के बाद आया था ठीक था मतलब मुझे उतना पसंद नहीं आया और नो वे होम यार मुझे थिएटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी लगी थी क्योंकि थिएटर में हमारे बहुत वही धूम ना। हुआ था इट डिपेंड्स कि तुम कैसे हाँ इसमें बैठे हुए हो लाइक सचिन ने बोला था लास्ट एपिसोड लास्ट इसमें या लास्ट टू लास्ट इसमें कि थिएटर में लोग लास्ट बैठे थे एंड जब टोबी मैगवायर का एंट्री हुआ तो किसी ने हूटिंग नहीं किया किसी ने ताली नहीं बजाया तो इट डिडंट हैपन विद मी मैं जब बैठा था और जब टोबी मैगवायर का एंट्री हुआ या फिर अपने इसका एंट्री हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड का एंट्री हुआ तो पीपल वेंट क्रेजी थिएटर में लोग चिल्लाने लग गए मतलब दे वेंट क्रेजी तो आई हैड अ गुड टाइम बट इफ यू बट उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। हाँ उसके बाद मैंने वापस आके वो मूवी दूसरी बार कभी देखा नहीं हूँ मतलब मे बी मैं भी पार्ट्स नहीं में यार, देखा वो मैंने होगा देखी है। बट नहीं देन देखने लायक नहीं है। नहीं मैंने देखी थी दोबारा एंड आई हेटेड इट, आई हेटेड इट, है ना। पहली बार में वही थिएटर में आई एंजॉयड इट बट उसके बाद आके मैंने एक दो दोस्तों से बात करी एंड रियलाइज कि हाँ इट्स नॉट दैट ग्रेट बट ठीक है। बट द नेक्स्ट टाइम द सेकंड टाइम आई वॉच्ड इट आई फकिंग हेटेड इट। मैं बहनचोद इतनी बुरी आई डोंट रिमेम्बर इतनी बुरी। वो आप देखोगे ना, आप सेकंड टाइम अभी कभी देखोगे ना, आप देखना भाई उन लोगों ने बेसिकली कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ वो लोग इसी चीज पे गए हैं कि भाई इन दोनों का कैमियो करवा देंगे, ठीक है भाई उन्होंने भी 5 प्लॉट मिनट होल्स यूज बकचोदी करे करवा हैं, देंगे और प्लॉट कुछ उन्होंने नहीं भी भाई, कुछ भी नहीं है। प्लॉट होल्स यूज जितने करे हैं मर्जी ताकि ऑडियंस पुराने को एक रिएक्शन दे सके। नॉस्टैल्जिया के हीरो ले आओ, विलन ले आओ, सबको ले आओ, स्टोरी कुछ है नहीं तो क्या कर रहे हैं लोग, हर 10-15 मिनट में कभी खड़े होके पता नहीं अचानक से डिस्कस करने लगते हैं अपनी बंदियों के बारे में तीनों। क्यों भाई, कोई रीजन तो दो। नहीं वो और तो तीनों फिर नहीं रोने लगते हैं। नहीं बट पता है कि नहीं वो देयर सब वर फ्यू बहुत गुड थिंग्स अब्रप्ट है, वो नहीं बहुत फनीली वो कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, खत्म हो जाता है, अचानक से लड़ने लगते हैं, फिर वो वापस से कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, उसके बाद उन्होंने मीम क्रिएट किया है ये वाला, तो मीम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं वो। भाई मूवीज से मीम निकलता है, मीम से मूवी नहीं बनता। नहीं लेकिन वो मूवी में मीम नहीं था वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म इट वाज पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट एनीवेज मेरे को ना मुझे दो चीजें बहुत पसंद आई थी ये मूवी के बारे में। फर्स्ट वाज जब इसका टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वो छत पे बैठा रहता है एंड ही इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ वगैरह दो नहीं एक्चुअली तीन चीजें शुरू से शुरू करता हूँ। पहले तो जो आंट मी की डेथ दिखाया है और जब वो बोलती है ना कि विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये मुझे अच्छा टेक लगा कि अच्छा ठीक है कि यहाँ पे आंट में उसको ये बोलती है एंड इट
वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगा कि हाँ दिस इज नाइस, दिस इज हाई पॉइंट मतलब मूवी का। दूसरा, जब एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आके उसको बोलते हैं कि भाई यू हैव टू कीप फाइटिंग, यू कैन नॉट गिव अप, लाइक उसके साथ ही, एंड वी नो दैट कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के दोनों के स्पाइडरमैन आके व्हेन दे टेल हिम कि यू कैन नॉट गिव अप, यू विल हैव टू कीप फाइटिंग, के तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या पता कि क्या होता है, एंड वी आर लाइक कि फक, दे आल्सो लॉस्ट देयर अंकल्स। उसने अपनी एंड्रू गारफील्ड ने अपनी गर्लफ्रेंड खोया है, उसने अपने अंकल को खोया है, दे आर द सेम, लाइक दे आर, तो वो मुझे हिट हुआ था कि एंड देन थर्ड थिंग, जो एंड्रयू गारफील्ड उसको बचाता है ना जेंडाया के कैरेक्टर को, तो दैट्स लाइक कंप्लीशन ऑफ हिज आर्क, जो हाँ रिडेम्पशन उसका, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में नहीं बचा पाया था, एंड सेम तरीके से नहीं बचा पाया था, और उसने जेंडाया को बचाया था। तो दैट दीज 3 सीन्स वर अमेजिंग इन दैट फिल्म। बाकी यू कैन हेट ऑन इट, मतलब मुझे इतना ही बोलना है। अभी मुझे वो याद आया जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलते हैं ना, शट अप, तुमको क्या पता प्यार क्या होता है। हाँ, वही क्या पता तुम्हें क्या पता आंट पे की डेथ क्या होती है। वैसा ही था वो सीन, और वी आर लाइक अबे वो दोनों दे आर वेटरन्स, ऐसा हो गया था वो। मतलब जैसे ना अब मैं जैसे मैं मतलब अपने चैनल, मेरे चैनल पे भी ये बात अभी तक एविडेंट है कि भाई मैं कोई भी मूवी देखता हूँ, मैं उस वर्ल्ड के हिसाब से देखता हूँ कि उस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो जैसे वो या तो इसकी बात तो फुल ऑन कमल भाई के साथ ही करेंगे, मगर ये चीज है ना कि उसमें वो एंड टोबी मैगवायर आता है और डॉक्टर ऑक्टोपस से मिलता है, तो वो कहता है यू हैव ऑल ग्रोन अप, इट्स वेरी गुड टू सी यू बॉय, है ना। तो हम ये देख रहे हैं दैट दीज टू एक्टर्स आर कमिंग बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इन द फिल्म इट्स एस्टैब्लिश्ड कि डॉक्टर ऑक्टोपस वो मतलब भाई वो उसका अपना टोबी मैगवायर वाले पीटर से लड़ाई हो रही थी, एंड वो वहां से यहाँ पे आ गया। हाँ, दैट्स अ So प्लॉट for होल। him, for Dr. Octopus, like it's not like he's seeing Tobey Maguire after a very long time. अभी भाई कल ही उससे लड़ाई कर रहा था। हाँ, ये So ऐसी सेंसलेस चीजें हैं इसमें। that emotion falls apart as soon as you think about it कि भाई तू Right, कल right. लड़ रहा था उससे, अब good to see you boy, है ना। वो तू ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे बहन से पता नहीं कितने 10,000 साल बाद देख रहा है देख रहा है उसको, है ना। we are watching them together after a long time, but तू तो साले उसको एग्जैक्टली भाई ना। तो वही ना कि जो बात मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स में लोगों को बता रहा हूँ कि भाई अच्छी फिल्म का मतलब ये नहीं है कि तुमने फिल्म देखते टाइम एक इमोशन दे दिया, उसके बाद में तुम सोच रहे हो कि अरे बहन ये तो चुतिया फिल्म थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। वही ना टेस्ट ऑफ टाइम, वो नहीं है ना कि लाइक टेस्ट एग्जैक्टली कि भाई तुम सोच रहे हो तो वो फिल्म बेटर होती जा रही है। लाइक टेक एनी गुड फिल्म, भाई गॉडफादर, गेट आउट, इनग्लोरियस, द मोर यू थिंक अबाउट दीस फिल्म्स द बेटर दे गेट। शॉशैंक रिडेम्पशन, है ना। तो वो मैंने पूरी नहीं देखी है तो देखूंगा मैं भी, है ना। सो दे गेट बेटर विद टाइम, है ना। और जो फिल्म टाइम के साथ खराब होती जा रही है, तुम्हें प्लॉट होल्स दिख रहे हैं, तुम्हें यार ये सेंस नहीं बच रहा, वो सेंस नहीं बच रहा, एग्जैक्टली, तो इट फॉल्स अपार्ट। एनिमल विल नॉट इट विल नॉट सस्टेन दैट, वी बोलते हैं ना टेस्ट ऑफ टाइम, वो नहीं हो पाएगा उसका, it will fall apart। उसका ये होगा, उसका ये हाँ, गलत जगह जा, नहीं छोड़ दे, सचिन शुरू हो गए तो फिर वो। अच्छा सचिन तू बता, अब तू बता अपनी मूवी, तुझे ऐसी कौन सी वाहियात मूवी पसंद है? पहले तो मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी ढूंढने में कि भाई मैं बताता हूँ यार, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस फिल्म। मैंने इस वीडियो के लिए कल मैंने थोड़ी सी दोबारा देखी थी, एंड द फिल्म इज आर राजकुमार। ये तो भाई इट्स आई डोंट नो, मतलब ये फिल्म फ्लॉप हो गई एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक शाहिद कपूर लार्जर देन लाइफ पर्सोना। सही बात है, बट सही किया। दैट फिल्म इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर टू राउडी राठौर, वेरी गुड कॉम्पिटिटर, है ना। एंड उसमें लाइक सेम डायरेक्टर, इतनी अजीब डायरेक्शन है ना, प्रभुदेवा, इतनी अजीब डायरेक्शन है। लाइक कल मैं वो दोबारा देख रहा था, है ना, बट also I saw Shahid Kapoor's conviction in that film कि भाई he is so committed to this role। and देखो the love I have for this film is वो जो song है ना, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, so I fucking love that song, है ना।
मैं and अपनी not शादी ironically, मैं like अपनी शादी पे नाचा हूँ उस गाने में हाँ, I respect you. Like मेरा ये criteria है, मेरा see my आई criteria एम अ is गुड if I डांसर meet बाय a द girl, वे मैं चूतिया समान नहीं हैं? नाचा हूँ बस मैं क्लियर कर देता हूँ आई एम अ वेरी नहीं गुड नहीं, डांसर I trust you, I trust you. ना अच्छा see like मैं अपने criteria बताता हूँ that हम्म, if I meet a girl in future हम्म, and इस if पे she डांस tells करना है me तेरे को साड़ी के बोल पे dance नहीं, I don't want to dance, I just want you to vibe on this song with me. ओके कि भाई हम हैं like let's say we are cooking and ये सजा गाना बज दे रहा रहा है and we are cooking and ये गाना बज रहा है and we are like है ना अगर हम दोनों you are my soulmate, you are समझ पक गया। सतरंगा हाँ नहीं You नहीं can- गाने तो भाई देख पता है मूवी हाँ बॉलीवुड का तो ये देखा है भाई जितनी घटिया मूवी होती है उतने अच्छे गाने होते हैं ठीक है तो गानों का प्रॉब्लम नहीं है हाँ ठीक है हाँ गाने डाल भी दिए गाने हाँ। इज द ओनली गुड थिंग जो आप आर राजकुमार में देख सकते हो अकॉर्डिंग टू नहीं मी तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि लाइक आई लव दैट सॉन्ग बट ठीक है वो ऐसा हम्म। कोई बहुत लिरिकली जीनियस सॉन्ग नहीं है इट्स अ वेरी नो क्रिंजी टाइप ऑफ सॉन्ग है ना क्रिंजी But भी नहीं है इट्स अ गुड सॉन्ग sort मुझे तो अच्छा लगता है my mom hates that song. She's like क्या बकवास है ये है ना similarly that other song गंदी बात गंदी गंदी वो भी गंदी अच्छा बात गाना है है ना गाने उस वो पर भी अच्छा डांस है। कोरियोग्राफी बहुत तगड़ी है हाँ वो तो बोल है रहा था ना and गलीच that गानों का song भी at एक the end अलग मजा आता है हाँ गलीच गानों हाँ है ना that song कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा जो नहीं लास्ट में आते हैं वो नहीं की शादी पसंद है मुझे गाना वो बट बुरा है एनीवेज है ना तो बट व्हेन यू सी दो सॉन्ग्स कि वो लाइक जो उस फिल्म का वर्ल्ड है ना आर राजकुमार का इट मेक्स सेंस टू दो सॉन्ग्स फिट हाँ कि भाई उस मूवी के कैरेक्टर्स उसके लोग उसका एनवायरनमेंट पूरा ऐसा ही है लाइक व्हेन यू वॉच इट इन द फिल्म यू लाइक हाँ भाई ये लोग ऐसे ही गानों पे डांस करेंगे हाँ है ना हाँ मेक Like, सेंस जैसे राउडी राठौर का वाला गाना ना चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया है ना यार टड़ा उड़ा उड़ा है ना सो लाइक इट्स दैट वर्ल्ड है ना जैसे तो वही कि दिस सॉन्ग ब्लेंड सो वेल विद द वर्ल्ड ऑफ दैट फिल्म है ना तो भाई जिस वाइब के साथ मैं वो गाना सुनता हूँ उसी वाइब के साथ मैं वो फिल्म देखता हूँ एंड कल मैं जब देख रहा था उसमें एक सीन है कि भाई सोनू सूद उसको सोनाक्षी सिन्हा को कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा वो भाग के जाके शाहिद कपूर के पीछे खड़ी हो जाती है भाई क्या सीन है फिर उसमें सोनू सूद का एक डायलॉग आता है कि क्या समथिंग समथिंग तेरी जात का कुत्ता मारू समथिंग लाइक दैट और तुझे नामर्द बना के तेरे सामने सुहागरात मनाऊंगा हाउ डज वन राइट दिस है ना एंड नॉट जस्ट द डायलॉग जब वो बोल रहा है इफ यू वॉच दैट सीन भाई द कैमरा इज कॉन्स्टेंटली मूविंग मतलब ऐसे ना ट्रैकिंग शॉट है सोनू सूद के चेहरे पे इधर से इधर से इधर से लाइक उस एक लाइन में लाइक 15-20 कट्स हो गए एक ही बार में एक लाइन मैंने कहा भाई साहब ये तो भाई सीजर इंड्यूस कर दे ये चीज है ना फिर उसके बाद शायद कपूर का डायलॉग आता है कि भाई कि क्या मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सोच मैं प्यार के लिए क्या करूंगा एंड फिर भाई उड़ा के मार रहे ओवर द टॉप एक्शन है ना फिर अनदर सीन दैट आई वॉच्ड वाज जब वो सोनाक्षी सिन्हा के चाचा उसको बेल्ट से मारते हैं है ना वो अच्छा सीन था अगले दिन उसको टीले पे ले जाता है उसको और उसमें जो उसका जो वो है ना चाचा का जो बेल्ट का जो आर्क है ना भाई आसानी से आता नहीं है भाई जो आर्क से बेल्ट आता है हाँ उसके बाद वो शायद कपूर लेके जाता है पहले तो ही जस्ट मेसिंग अराउंड कि मारना अरे चाचा मारना अच्छा हाँ अरे पप्पा वो 2-3 बार मारना पप्पा है ना फिर वो भाग जाता है एंड देन शाहिद कपूर टर्न्स अराउंड टुवर्ड्स द कैमरा अगर एक और कदम आगे बढ़ाया पप्पा जान से मार दूंगा एंड ही कम्स बैक अब मैं यही हूँ वो आधा शर्ट उतार के बैठ जाता है भाई इतना प्यारा सीन था वो इतना प्यारा सीन था ओनली वन बेल्ट सीन जो इसको टॉप कर सकता है वो सिंघम में जो होता है यू नो व्हाट ये जो बेल्ट सीन है ना तो आर राजकुमार ना मैं एंड मेरी गर्लफ्रेंड जो अभी वाइफ है मेरी तो तब मेरी गर्लफ्रेंड थी हम लोग देखने गए थे थिएटर में सो वी काइंड ऑफ न्यू केस के मतलब डैड को मनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा तो आई पिक्ड इट फ्रॉम देयर पप्पा मानेंगे नहीं क्या पप्पा
अच्छा हम दोनों साथ में देखे मूवी एंड इट वो ये ना जोक थोड़ा रनिंग जोक 1-2 महीने तक चलता रहा। अभी मैं कभी-कभी बोल देता हूँ पप्पा कहाँ है? पप्पा मानेंगे नहीं क्या ऐसे टाइप। सो हाँ, तो वो मेरी एक मेमोरी है बट इस फ़िल्म के साथ। नाइस सर, गुड वन, गुड वन। तो वही मेरा ना भी लाइक भाई हाँ, मैं अगर आर राजकुमार का मेरा बताता हूँ। अपन तो फ्री में था ना, हम लोग एक टाइम पे वहां पे श्रीनगर में थे एयरफोर्स में। उधर थिएटर था, उधर अपने को सारी मूवी जो भी आती थी फ्री में देखते थे। तो अपन कोई भी उसमें बहुत घटिया मूवी देखा हूँ एक साथ, हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। तो उसमें आर राजकुमार भी चले गए, कोई मूवी चले जाते थे। फिर ये आर राजकुमार एक ऐसा मूवी था, मजा आ रहा था, मतलब टाइम पास आ जाए, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। और भाई चले जा रहा है, हाँ खत्म ही नहीं लास्ट, होता। हाँ लास्ट का फाइट चली जा रहा है भाई, बंदा कमिंग मर के ना। उसका कमिंग टू द थर्ड लास्ट एक्ट फाइट थोड़ा ना, मुझे बोरिंग है उसकी भी उसका। बात करनी थी। बोरिंग है, लंबा है, सेम ही चीज है, मतलब स्टार्टिंग थर्ड से एक्ट लड़ाई हो रही है। पहले 2 एक्ट आई फाइंड देम फनी इन अ मतलब वे सेम यार पता है क्या ये जो सेम प्रभु ये क्या नाम है इसका द डायरेक्टर प्रभुदेवा 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 की ऐसी और एक बहुत ही वाहियात मूवी है जो मुझे पसंद आई थी दैट इज सिंग इज ब्लिंग अक्षय कुमार वाली मतलब सेकंड पार्ट सिंग इज किंग का सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट वो वो नहीं पता मेरे बहुत ही वाहियात मूवी है मतलब लोगों को मतलब दैट इज व्हाट जनरल ये है उसके उसका टेक है बट को। मुझे सही ठीक वो है। मूवी में बहुत मजा आई थी उसमें अच्छा, एमी एडम है उसमें एमी क्या अरे नाम वो है नहीं एमी एमी एडम नहीं सॉरी जैक्सन है, एमी वो जैक्सन एमी जैक्सन है भाई। हे भगवान हे भगवान सॉरी ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। फाइल बिना एडिटेड आनी चाहिए मेरे पास मेल पे, ठीक है भाइयों। सॉरी अगर कुछ सॉरी अगर सॉरी एक सॉरी भाइयों अगर एक कोई कट है तो समझ जाओ एडिटिंग वहां हुई है, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा कट। एमी जैक्सन सॉरी ये दिमाग एमी में क्या जैक्सन चल रहा है भाई। स्लिप ऑफ अरे टंग कोई नहीं भाई, कोई नहीं, हाँ हो जाता है, हो बट जाता हाँ बट मैंने बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे बट एनीवेज तो है। तो वो मुझे पर पसंद आई उससे थी बड़ा यार पाप सिंग है आर राजकुमार को पसंद करना। नहीं यार नहीं ऐसा नहीं है मुझे भी सिंग इज ब्लिंग पसंद आई थी मैं- मतलब व्हेन आई अरे वॉच मेरा दैट पता है आर राजकुमार आप का क्या दंगा है कर रहे भाई। हो, आप उसमें दंगे एक करवाओगे। इसमें उसमें ना एक कोई फाइट सीन होता है हाँ जहां भाई वो जाता है और पूरा वो है रेगिस्तान है, वाइट हाँ 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 हाँ, रन ऑफ कच्छ में पता नहीं शूट किया है। वहां पे हम्म। जाता है और वहां पे 15-20 बंदे, अरे वो फाइट सीन क्या है भाई, वो आर तगड़ा फाइट राजकुमार सीन में है। है क्या वो हम्म, आर राजकुमार में है। नहीं ना भाई आप बॉस देखना, बॉस में था ऐसा कुछ नहीं नहीं, बॉस में भी जाता है, बॉस में भी जाता है, उसमें हम्म पानी वाले में कूदता है, नहीं नहीं, लेकिन आर इसमें भी राजकुमार है। में है। है क्या आरएच में है, अच्छा इसमें बहुत बंदे आते आई हैं, डोंट जिसमें रिमेम्बर ना जिसमें कि वो ऐसे मारता है कि उसको ना उसका पोटेंशियल दिखता है कि हाँ भाई हम्म, ये सही बंदा है, इसको हाँ अपने टीम में लेते हैं, वो अच्छा हाँ मूवमेंट। हाँ हम्म, हाँ 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 हम्म, हाँ वो चलते हाँ हुए आता है मेरे ख्याल से सोनू सूद की तरफ हाँ ऐसा हाँ कुछ तो हाँ, भी होता है क्या हाँ, और उसकी तरफ अरे लोग बड़ा आते जाते गजब आते स्लो जाते हैं मोशन ना, स्लो एंड मोशन तगड़ा यूज किया है। हम्म एंड यू नो लाइक जो मैं उसी पे आ रहा था, जो आर राजकुमार की लास्ट की फाइट है, हम्म हम्म। लाइक साइलेंट हो जा वरना एनिमल मैं की लास्ट की वायलेंट फाइट हो से जाऊंगा इतनी अच्छी है, लाइक वो इतनी अच्छी फाइट है ना, व्हेन आई वॉच्ड इट आउट आफ्टर एनिमल, हम्म मैं कहा भाई दिस इज गोल्ड, दिस इज सिनेमैटिक गोल्ड। मतलब इतना लाइक, एक तो देव आई एम अ सकर फॉर रोमांस एंड लव स्टोरीज, है ना। हम्म सो वो जो पूरी उसकी मोटिवेशन है सोनाक्षी सिन्हा को बचाने वाली, एंड वो हम्म मार खा रहा है सोनू सूद से, बेइंतहा मार खा रहा है, हम्म और फिर वो लाइक ऐसे जब भी मुड़ता है वो सोनाक्षी सिन्हा को देख रहा है ना, हम्म एंड वो जमीन पे पड़ा हुआ है, एंड उसकी आंख खुलती है, एंड वो नाचना गंदी शुरू आवाज कर का दो म्यूजिक बजने लगता है। नाचना शुरू नहीं कर नहीं, देता और वो उठता है, उठ रहा होता हाँ है, गंदी आवाज का म्यूजिक बजना शुरू कर देता है, टै, 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 तो वो जो वो भाई वो होता है म्यूजिक का यूज, है ना, कि तुमने हाँ यहाँ पे गंदा गाना ही यूज हाँ करा है जो सेट नहीं हो रहा हाँ है, हाँ बट वाइब ऐसी है कि वो सेट हो रहा हाँ बट देन वो डांस है। एंड करता है ना एंड में मारते मारते या मार वो खाते खाते वो कुछ जब तो वो होता वापस है आता है, उसको दफना देते हैं, फिर अच्छा वो जब वहां हाँ से राइट निकल के राइट आता है राइट तब, राइट 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 हाँ राइट कि हाँ हाँ शादी मेरी है, हाँ नाचूंगा भी मैं, नाचूंगा भी मैं हाँ राइट 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 हाँ है ना। हाँ हाँ बट हाँ एंड वो जो सोनू सूद के गले पे एक पंच मार के जो उसे खत्म करता है वो, हम्म है ना, एंड फिर वो ऐसे स्लो मोशन में गिरता है, उसको 3 अलग एंगल से हम देखते हैं कि वो गिर रहा है नीचे। भाई मतलब है वो मासी मूवी है, मासी नहीं, मसाला मूवी है वो, है ना। हम्म एंड उसमें मतलब द वे शाहिद कपूर इज ट्रीटेड इन दैट फिल्म, कि वो ऐसे मुक्का मार के चल रहा है जब पूरा स्लो मोशन में हवाएं चलती हुई आ रही है ना। और आई फेल्ट कि भाई शाहिद कपूर बहुत अच्छा लग रहा है उस रोल पे,
एक वो हाँ। साड़ी वाला सीन याद है, वो साड़ी खरीदने जाते हैं तो ऐसे साड़ी दिखा रहा होता है, तो I don't वो क्या अरे remember. याद बोलते तू हैं, थोड़ा नहीं। बताएगा तो शायद एक याद आ होता है, जाएगा मुझे। अरे वो सोनू सूद सोनाक्षी सिन्हा को साड़ी दिखाने ले हाँ जाता है, याद आ गया, याद आ गया, उधर याद से आ गया। शायद कपूर हाँ साड़ियाँ हाँ लेके हाँ आता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो जो साड़ी बताता है की ये दुकान अच्छी का ओनर है, होता ये है, अच्छी है। हाँ हाँ। हाँ, साड़ी की दुकान का ओनर होता है, तो तू कौन है, तो शाहिद कपूर उसको ऐसे स्केल उठा के दिखाता है। वो मतलब जो शाहिद कपूर का पूरा नॉनशलांट एटीट्यूड है ना पूरी फिल्म में, फिर जब उसे गुस्सा आता है, मतलब ये जो उसका मेन डायलॉग था ना, साइलेंट हो जा वरना वायलेंट हो जाऊंगा, ये मुझे बहुत बुरा लगा था। बट इसके अलावा मुझे इतने मस्त मस्त डायलॉग्स लगे थे, हाँ, जैसे ये वाला, ये कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो सोच में प्यार के प्यार लिए के क्या लिए क्या क्या करूंगा, होगा। है ना, है ना। और एंड में क्या होता है, वो जो दूसरा विलन होता है, उसके हाँ उसके जो मुंह पे आता है। लकड़ी फेंक के मारता है, हाँ हाँ वो ऐसे आँख में। लकड़ी मारता है उसके मुंह पे, नहीं अच्छा मुंह में, हाँ मुंह में मुंह में मारता है, मारता है, राइट राइट राइट। हाँ, है ना। तो तो द थिंग यू सेड मतलब ना वो कि एक एनिमल से अच्छा है ये इसका क्लाइमैक्स। हाँ, आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि सोनू सूद और उसका खिटपिट लाइक दे आर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ द फिल्म, ठीक है। वो लोग साथ में होते हैं, फिर उनका दे आर वर्किंग टुगेदर, फिर लड़की के कारण उनका दुश्मनी हो जाता है, देयर इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन देम, राइट। इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है ना। तो व्हेन अरे दीज, तो वो कितना भी गंदा फाइट सीन हो, कितने भी गंदे तरीके से शूट किया हो, मतलब, लेकिन अगर उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है इतना पहले से मूवी के, मतलब फर्स्ट एक्ट से एस्टैब्लिश्ड है वो, ठीक है, तो तुमको फील होता है यार कि वो, हाँ वहां पे टेंशन अरे है, दे आर गोइंग फॉर द सेम गर्ल, ठीक है। एंड वो उसके अंडर में काम करता था, वो उसको चैलेंज कर रहा है, एंड वो लड़की इससे प्यार करती है, देयर इज दिस, एक बेसिक तो सही किया हुआ है कम से कम, तो यू फील फॉर दैट फाइट और सीन। और उस लास्ट के फाइट सीन में आप वो लगा दो, तो वो गाना लगा दो, तो उसका ज्यादा मतलब बनेगा, सारी दुनिया जला देंगे, ज्यादा सही बैठेगा वो। नहीं नहीं हाँ, नहीं उसमें नहीं तो वो नहीं, लाइन वो है भी ना, तो अरे भाई पापा, जैसे ही थे। पापा तू मेरी जान मेरी धड़कन, और पापा ये पापा वो, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये सब लाइन भी है क्या? हाँ। एंड तो वो है ना, और वही जैसे कि भाई एक तो उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी है, मतलब एक पास्ट उनका रिलेशनशिप है साथ में रहने का, फिर सोनू सूद ने उसको बिट्रे किया, और जो उसका मेन बॉस था उसने भी बिट्रे कर दिया, तो वहां पे स्टेक्स है, लाइक यू फील द स्टेक्स, है ना। और लाइक जैसे वो डॉन नंबर 1 का जो सीन फेमस हुआ था कि तू चिल, तेरा असली नाम फारूक है और ये रिलैक्स है वो गाइस, है ना। नहीं अच्छा ओके। डू यू और नंबर डू 1 डू यू रिमेम्बर हाउ दैट सीन वाज शॉट? कंपेयर नहीं 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 करना करना। अरे कंपेयर नहीं करो, कंपेयर नहीं करो, हाँ। मैं एक सिमिलैरिटी, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। डू यू रिमेम्बर हाउ दैट सीन इज शॉट, कि जब वो डायलॉग्स बोल रहा है, अरे ऐसे कैमरा ऐसे 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 व्यू ऐसे ऊपर जा रहा है, यू तेरा असली नाम फारूक इसको है, क्या वो तू अपने इसको कुछ तू बोलते अपने हैं ना, चाचा के डच एंगल, डच 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 एंगल, है ना, हाँ कि डच तू है, अपने डच चाचा एंगल के बोलते लुल्ला डच है, बाजार डच है। में नौकरी करता था, तूने अपने बहन को बेच दिया, सम शिट लाइक दैट, हैं। है ऐसे ना। पैन होता है कैमरा नीचे से, अरे पूरा ऐसे ऊपर जाता है भाई, पैन होता हुआ, है ना। पूरा ऐसे उसके तो मुंह पे जाता है फिर से। हाँ, तो मैंने ये चीज ना, ये जो ट्रेट है कि भाई इंटेंस डायलॉग्स पे कैमरे का इरेटिक मूवमेंट, हाँ वो आर राजकुमार में कुमार भी में था। है ना। और वो हाँ मैंने कल देखते टाइम नोटिस किया मैंने, अच्छा। वही जो रिलैक्स मैंने बॉयज। बताया, वो जो कि वो सोनू सूद की एक लाइन है, एक तो वो हाँ, क्या लाइन है भाई, तुझे नामर्द बना के तेरे सामने सुहाग रात मनाऊंगा, है ना। उसमें भी तुझे भाई उस एक लाइन, ठीक है एक ठीक है। लाइन में 15 कट भाई, एक लाइन में 15 बार कट कर दिया, एक बार ऐसे एक बार अरे ऐसे एक बार ऐसे, भाई, भाई, कट है के ना। बारे में तो तो भाई मृगांक, हम लोग याद है पहले एपिसोड में हम लोग गॉडफादर डिस्कस कर रहे थे भाई, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो आज का तो टॉपिक ही वही है ना, द ट्रैश फिल्म्स वी आज लव, का भाई, आज की तो टॉपिक, द ट्रैश आज फिल्म्स की वी थोड़ी लव, है। दैट्स व्हाट इट इज। अरे तो एक भाई, यहाँ पे मेरे को गॉडफादर से ज्यादा पैशनेटली आर राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ भाई, when like Godfather एक ऐसी चीज है ना, like if you tell someone that you love Godfather, वो तो like हाँ पता ही भाई, है। बहुत बहुत एवरीबॉडी अच्छी लव्स मूवी थी गॉड, यार, मजा आ गया, एवरीबॉडी लव्स हम्म। है ना। गॉडफादर। बट लाइक यू इसमें थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है बताने के लिए लाइक यू चैलेंज्ड मी कि आर राजकुमार हाँ। करना पाप है, नाउ आई हैव टू हम्म। प्रूव कि मैं पापी नहीं हूँ, है ना, कि why I love that film, है ना। और कि मतलब even though a lot of well, like I think शाहिद कपूर is a very good actor, है ना। ही एंड इज। बट आर राजकुमार, मुझे लगता है आर राजकुमार अगर कोई और करता तो नहीं कर पाता, लाइक आर राजकुमार शाहिद कपूर के अलावा आई डोंट थिंक कोई कर पाता। आर राजकुमार भी रीमेक है ना कोई साउथ की मूवी की।
नो अरे आइडिया। रीमेक ही रहता है यार, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मोस्ट अरे प्रोबेबली तो हाँ वैसे रीमेक है। वैसे ऐसा है क्या उसमें जो रीमेक करना है, ऐसा कुछ स्टोरी है क्या? हाँ सबसे इफ यू कॉमन सी स्टोरी है। इफ यू लुक एट द स्टोरी तो है, बट कॉमन है। अरे मतलब सबसे यूनिवर्सल स्टोरी है भाई। हाँ हाँ हाँ, है ना, है अरे ना। मूवी और उसी पे उसकी कोर है। उसकी एग्जीक्यूशन ना भाई, उसकी एग्जीक्यूशन ट्रीटमेंट देखो का ना, लाइक डिफरेंस है, हाँ। ट्रीटमेंट भाई, एग्जीक्यूशन देखो, सोनू अब तो सूद की यार अगर एक्टिंग तू देखो। सरकार देखेगा तो सरकार भी तो वही है ना। इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, सरकार भी तो गॉडफादर का ही टेम्पलेट है, बट हाँ देन हाँ, इट वही तो मैं कम्स टू बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन। एट द तो कोर ऑफ इट, तो आप वही कह हम्म, रहे थे ना कि रीमेक तो नहीं है, तो रीमेक है चाहे ना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। अब हाँ, तो स्टोरी नहीं मतलब तो रीमेक तो है डेली ही। अपडेट रहती है ना। नाउ अगर तुम रीमेक ऐसे हाँ। देखोगे कि साउथ में जो मासी फिल्म्स बनती है, सब एक जैसी तो होती है। मतलब वही थोड़ा तो मैं बहुत बोल रहा ये हूँ, चेंज हो गया, हाँ। थोड़ा बहुत वो इतना ही चेंज हो चेंज हो गया, गया। बट देन कहीं स्टिल माँ को दोज बता रहा है, फिल्म्स कहीं बहन वर्क। को बता रहा है। हाँ, बट देन अगेन आर राजकुमार यार मुझे भी पसंद आई थी जब मैंने थिएटर में देखा था, बट देन आई डेंट लाइक इट्स थर्ड हाँ। एक्ट। मतलब उतना ज्यादा नहीं, वो थोड़ा एंड आफ्टर इंटरवल के बाद वो थोड़ी सी ना मियांडर करने लग गई थी मूवी इधर उधर, और हाँ भाई, तो वो मतलब थोड़ा। उसमें इंटरवल के बाद वो होता है ना कि वो सोनाक्षी सिन्हा सोनू सूद के साथ ही रहने लगती है, मतलब वो हाँ, उसको अपने पास ही रख और लेता वो है जो पूरे होता है टाइम ना, के लिए, वो बहुत है ही ना। क्रिंजी एक सीक्वेंस है जिसमें वो इंग्लिश सिखाने जाता है, प्रोफेसर आई एम हाँ हाँ कुछ हाँ तो भी वो क्या बोलता है, आई एम अ शिट, यू आर अ शिट, समथिंग वी आर बुलशिट, कुछ कुछ तो था हाँ ऐसा, देयर वाज समथिंग हाँ लाइक दिस। हाँ हाँ हाँ। इट बहुत वाज बहुत बहुत क्रिंज, रैंडम चीजें होती है। क्रिंज एंड एज फक था एक वो, मतलब मेरे लिए वो। एक एक वो मोमेंट था जो मतलब कल देखा था मैंने, कि वो जब बेल्टों से मारता है उसके चाचा को, उसके बाद उसके चाचा घर आते हैं, हम्म है ना, और वो बोलने लगते कह रहे वो राजकुमार आया था मिलने, भगा हम्म दिया मैंने उसे। तो हम्म। पंडित बोलता है कि मैंने कहा था ना भैया जी के राज में आप पे कोई हाथ भी लगा पाएगा, वो बोले आके कहीं नहीं सोच पे, अरे क्या है ये, है ना। फिर वो वो सोच रहा मतलब ये होता है वो। सपना देख रहा था भाई। हाँ हाँ, मतलब ऐसी चीजें है ना, लाइक इट्स सो, क्या बोलते हैं, सॉर्ट इट ऑफ दिस बॉटम वाज ऑफ द फनी, बैरल ह्यूमर है। दिस वाज फनी, हाँ बट कुछ बट क्रिंज था, मतलब इट वाज लाइक ऑन एज रहता है ना कि हाँ ये क्रिंज भी हो सकता है, ये फनी भी हो सकता वही, है। हाँ वही, है ना। तो ओवरऑल भाई, आर राजकुमार इज अ फिल्म दैट आई genuinely love very much, है ना। इफ आई एवर गेट टू इंटरव्यू शाहिद कपूर, आई विल टेल हिम कि भाई हम्म, आर राजकुमार इज, भाई मजा आ गया था मेरे को तो, है ना। एंड इफ, अगर मतलब लाइक दिस मोमेंट ऑल्सो, कि अगर इफ कोई भी ऐसे मेरी किसी भी दोस्त या बंदी को परेशान करे, है ना, तो अगर एक कदम और आगे बढ़ाया जान से मार दूंगा पापा, लाइक दैट, इफ आई एवर गेट टू डू दैट इन हाँ रियल हाँ लाइफ, हाँ। मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा मुझे। बट आई होप ऐसा हो ना, बिकॉज आई डोंट वांट women टू गेट अब्यूज, है ना। तो द सिंग इज ब्लिंग में ना एक एक ऐसा ये था, हाँ सिंगल। एक एक सीक्वेंस था, उसमें लारा दत्ता का कैरेक्टर ना स्लीप वॉक करती थी, और इसके ना अक्षय कुमार के दो ये थे, मतलब साइड किक्स थे, दो अंडर ऐसे पंडर। कैरेक्टर, अंडर पंडर, हाँ जो अंडर पंडर साइड किक जो भी बोल लो। तो वो ना हर बार जाती थी और स्लीप वॉक करते हुए इनके रूम के पास जाती थी, और उसके बाद बीच पे जाके बैठ जाती थी। एंड दैट वाज अ फनी सीक्वेंस, पता है, हर बार जाती थी, और वो फिर ना उनको लगता था कि मे बी ये सेक्सुअल एडवांस है, कि वो बुला रही है हमें कहीं तो भी, और फिर अभी याद आया वो मुझे। वहां बाहर बीच पे जाते थे, और इनमें से एक जाता था, और फिर उसके बाद उसको मारती थी वो, और फिर मतलब दैट एंटायर फर्स्ट हाफ ऑफ दैट फिल्म, स्लैपस्टिक। हाँ स्लैपस्टिक था वो, एंड दैट एंटायर फर्स्ट हाफ ऑफ सिंग इज ब्लिंग इज फनी, आई फाइंड इट फनी, मैं फिर से भी देख सकता हूँ वो। एंड अक्षय कुमार का जो वो नहीं, क्या ही हैज बीन शोन, मतलब पूरा डम्फक दिखाया उसको, मोर देन ही वाज इन सिंग इज किंग। मतलब सिंग इज किंग में भी उसको सिंपल टन दिखाए थे, सिंग इज किंग में, इसमें सिंग इज यहाँ उसको किंग में ना, बेवकूफ है। यहाँ सिंग बेवकूफ इज किंग दिखाया में, उसको। भाई सिंग इज किंग में ही वाज इनोसेंट, ही इनोसेंट, वाज राइट, नॉट डम, ही वाज इनोसेंट, इनोसेंट, इनोसेंट। है ना। यहाँ ही पे वाज उसको, वेरी प्योर ऑफ हार्ट। हाँ यहाँ पे उसको डम दिखाया, मतलब इतना डम के वो हंसी आती है जो वो करता है ना, कि हाँ कुछ हाँ कुछ तो उसको बोलता है कि ऐसा कर दो, तो वो फोन कुछ तो भी फेंक देता है स्विमिंग पूल में, किसी को फेंक देता है, हाँ सम हाँ शिट, आई डोंट रिमेम्बर दैट फिल्म, बट आई वाज लाइक, हाँ मुझे हंसी आ रही थी वो मूवी में बार 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 बार। बट देन अगेन सेम एज आर राजकुमार, इंटरवल के बाद, पोस्ट इंटरवल, सिंग इज ब्लिंग भी इट मियांडर्स, मतलब कहीं तो भी कुछ तो भी और होने हाँ लगता है, वो के मेनन का कैरेक्टर आ जाता है, एंड देन वो यूके में उसकी मतलब फाइनल क्लाइमैक्स होता है, सम शिट स्टार्ट, मतलब this- तो बट देन अगेन ये मेरे ख्याल से उसका टेम्पलेट है,
अपने हम्म, प्रभु देवा का, कि पहला पहला फर्स्ट हाँ हाफ नॉनसेंसिकल कॉमेडी और उसके बाद सम शिट हैपनिंग, मतलब मूवी में पोस्ट भाई इंटरवल। इवन इफ यू वॉच टोनली अगर राउडी राठौर भी देखें तो सेकंड हाफ गेट्स काइंड ऑफ इंटेंस। राइट। फर्स्ट हाफ थोड़ा बकचोदी वाली टोन में रहते हैं बट सेकंड हम्म। हाफ गेट्स इंटेंस, बट वो मियांडर नहीं करता। लाइक हाँ, सेकंड हाफ गेट्स फोकस्ड, बिकॉज वो राजमौली की सेकंड हाफ मूवी से फोकस हो जाता अडेप्ट हुआ है ना, तो हाउ है। कैन हाँ भाई, इट। हाँ हाँ। हाँ, तो सेकंड हाफ फोकस हो जाता है राउडी हम्म। राठौर, हम्म। है ना। राइट राइट राइट। तो एक चीज और, लाइक सिंगिस किंग की बात मैं करी थी ना, जब मैंने सिंगिस किंग देखी थी हम्म। उसमें वो एक सीन होता है ना, वो सोनू सूद हॉस्पिटल में होता है हाँ हाँ हाँ। एंड वो उसका जो ब्लड बैग होता है वो ऐसे बॉईल वो होने बॉयल लगता है, अरे खून इनका उबल खून है। खून उबल लाइक रहा मैं बच्चा था, आई आई थॉट ये एक्चुअली में होता है, लाइक बट इवन नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, कितना क्रिएटिव जोक है यार ये। हाँ हाँ राइट। हाउ क्रिएटिव कि भाई उसका ब्लड बैग से उबल के फट गया वो, लाइक हाउ आगे क्रिएटिव इट इज। तो मतलब वही ना, और जैसे कि लाइक जो पुरानी फिल्में थी ना, लाइक सिंगिस किंग फॉर एग्जांपल, लाइक उसमें अक्षय कुमार को इतना प्योर ऑफ हार्ट दिखाया है कि लाइक हाउ ही चेंजेस एवरीवन अराउंड हिम, है ना। वैसे तो होते तो बाकी सब भी चूतिए हैं बिल्कुल, कि उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि वो उंगली कर रहा है तो मतलब वो किंग बनाने को थोड़ी बोल रहा है, जो भी है ना। तो तो ये जो है ना, ये सिंगिस किंग से भी मुझे एक चीज याद आई कि वो द थिंग यू सेड ना, कि कॉलेज में मुझे पूछा कि क्या करना है कॉलेज के बाद, तो मुझे कॉलेज में जब पूछता था ना कोई कि और क्या कर रहा है भाई कॉलेज के बाद, कुछ नहीं, शादी करने हैं, बच्चे जमाने हैं, वो जो बोलता है ना वो पूरी को। आई यूज्ड टू से दैट, कॉलेज खत्म होने लग रही थी, शादी करने हैं, बच्चे जमाने हैं। और तो शेख चिल्ली के औलाद, पहले दही जमाना थी। दही जमाना सीख। तो चलो you were तो saying something. So, मैं भाई अमेरिका मैं अमेरिका। ये कह रहा था कि भाई मतलब वही ना कि मैं तो इवन दो मेरे पास शब्द नहीं है। कि these are kind of watered down dumb kind of movies, but still in movies में एक heart होता था, वॉचेबल वॉचेबली हार्ट, एक हार्ट होता था दैट इवन इफ यू, मतलब सिंग इज किंग जैसी है, इट्स आल्सो इन अ वेरी नॉनसेंसिकल स्पेस, बट उसमें जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर का जो दिल है कि मतलब ही इज सो प्योर ऑफ हार्ट कि वो किसी को किडनैप करवा रहा है तो कह रहा है भाई इसकी आंखें टेस्ट करवा दो जाके। तो मतलब कितना प्योर इंसान था वो, है ना। एंड वो पूरा सीक्वेंस जब वो कैटरीना कैफ और रणवीर शोरी आते हैं तो नाउ दे हैव टू प्रिटेंड कि उनके वो रिच है। तो किसी की लड़ाई आती है और किरण की कहती है हाय मुए नाली क्या हो गया मेरी पार्टी में, मैडम जी आप अमीर है, ये क्या हो गया मेरी पार्टी में। इतनी मस्त मोमेंट है भाई फिल्म में। है। सिंगिस किंग तो अच्छी थी। सिंग तो भाई जेन्युइनली बहुत पसंद थी मुझे, हाँ। मतलब। और मेरा भाई तो इतनी इतनी डिटेल में देखता था, उसने ना एक दिन ऐसी साउंड निकाली अपने मुंह से, है ना, चेक चेक ऐसे सम साउंड, कहता है डू यू रिकॉग्नाइज दिस साउंड, मैंने कहा नहीं, कह रहा सिंग इज किंग में सीन हो रहा था वहां पे गोली चलती है ना, तो उस गोली के बाद ये वाली साउंड आती है। मैंने कहा भाई साहब कितने ध्यान से देखता है ये आदमी, मतलब गोली चलने के बाद की साउंड याद है इसे, इतनी मतलब इतनी बार देखी है उसने, हम दोनों ने वो मूवी, कि हमें साउंड इफेक्ट्स तक याद थे उस दिन की कौन कौन सा साउंड भाई इफेक्ट आता है। उसमें जावेद जाफरी का कैरेक्टर क्या सही था हाँ, सिंगिस किंग और में। इवन मतलब एंड में कितना इमोशनल हो जाता है यार वो, कभी सुनाई दी बहरे भाई की दिल की, वो बहरे भाई की दिल की तकलीफ, कभी सुनाई दी बहरे भाई की दिल की आवाज, गिरता रहा पड़ रहा चप्पुओं की तरह। भाई क्या मस्त बहरा movie था, अंधा था, वो अंधा था, है। दोनों अंधा बहरा दोनों अंधा था। बहरा दोनों था। अच्छा सचिन को हाँ। बता भाई कोई ट्रैश मूवी जो तुझे पसंद है। एक लास्ट चीज, अरे बाप रे कितना रिसर्च करेगा भाई। अब एक वो सिंगिस किंग की एक चीज याद आ गई, नहीं सिंगिस किंग की एक चीज याद है ना जो मैं अपने दोस्तों से बोलता रहता हूँ, कि सिंगिस किंग में एक सीन होता है ना, वो तो दो लोग बात कर रहे होते हैं, पीछे शीशा क्रैक हो जाता है। तो आके बोलता है इतनी गंदी नजरों से देख रहा है, कांच भी तोड़ दिया। इतना गोल्ड मोमेंट था यार वो, मतलब वो मैंने इतना ज्यादा बोला है ना, कोई मतलब जैसे भी मेरे पड़ोसियों के रूम का कांच टूट गया, मैंने उनसे भी यही बोल दिया जाके, इतनी गंदी नजरों से देखते हो, कांच भी तोड़ दिया। बैक टू सचिन, टेल अस अबाउट द ट्रैश फिल्म दैट यू लव। मैं तो ये पहले पूछ रहा हूँ कि बुलेट राजा काउंट करोगे ट्रैश में कि नहीं? हाँ मैं काउंट करूंगा उसको ट्रैश में। आप ट्रैश में काउंट करोगे?
क्योंकि मुझे ऐसा, मैं लिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि अबे नहीं ये तो इतनी अच्छी है, शायद ना ट्रैश में काउंट हो। नहीं, मुझे तो नहीं पसंद मैं आई थी वो मूवी। इट हाँ, मुझे बहुत बोर हम्म, हुई थी इनफैक्ट वो मूवी। बोर हुई थी भाई आई वाज ये। प्रोबेबली आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम तिग्मांशु धुलिया, प्रोबेबली, तो या इसलिए। तो आप पता है, या तो आप वो वाइब लेके गए होगे कि तिग्मांशु धूलिया है तो कुछ उस गैंग्स ऑफ जोन में आप वसीपुर लेके गए टाइप होंगे कि आएगा कि गैंग्स ऑफ बिकॉज दिस वासेपुर, केम, गंगा जल। हाँ, दिस फिल्म केम आफ्टर गैंग्स ऑफ हम्म, वसीपुर एंड हाँ आई केम टू नो अबाउट तिग्मांशु 12 धुलिया 12 फ्रॉम तेरह में आया था। गैंग्स ऑफ वसीपुर। तो आई थॉट कि ये हम्म, वो लीग का डायरेक्टर है या राइटर है, बट देन हम्म, एक्सपेक्टेशन वाला प्रॉब्लम हो गया, हाँ बट एग्जैक्टली। मेरे को अभी भी बुलेट राजा मतलब बहुत सही लगती है। 3 बार देखा था थिएटर में। हम्म, इतनी ठीक है। ज्यादा? 3 बार। पर उसका वो ऐसा नहीं कि मैं पैसे देके नहीं देखा था, बताया ना, फ्री थिएटर था उस समय, तो 3 बार जाके देख लिया था एयरफोर्स वाले में। पहले एक बार खुद गया, फिर एक बार मम्मी को लेके गया, फिर एक बार पापा कहीं छुट्टी की वजह से वो आए उसी हफ्ते में, तो पापा के साथ भी चले गए सब लोग। अच्छा। ठीक है, और इतना हो गया था ना कि भाई मेरे को एक एक डायलॉग रट गया था फ्रॉम द स्क्रीन प्ले स्टार्टिंग से, कि अच्छा। हाँ, ये मोमेंट आता है, ये डायलॉग आता है, ये उसका डायलॉग है, ये सैफ अली खान का, जिमी शेरगिल का है, ये गाने से स्टार्ट होता है, कूल। वो गाना कितना सेक्सी है भाई, व्हाइट तमंचे बुलेट पे डिस्को। अच्छा। जो हम्म, वो तो बेकार है, वो बेकार है, व्हाइट तमंचे पे डिस्को बेकार है, लेकिन हाँ मैं हाँ, भाई तुमने बताऊं, जो। जो डायलॉग पता चल जाता है यार, मतलब डायलॉग जो लिखा है ना तिग्मांशु धूलिया, वो राइटर समझ में आ जाता है कि भाई बंदे ने दिमाग लगाया है। हम्म। डायलॉग, हाँ आप डायलॉग ही देख लो यार, मतलब वहां से शुरू होता है, फिर बहुत है, मतलब जब वो मिलते हैं तो कैसे रैंडमली शादी में मिलता है वो एक दूसरे से, फिर दोस्त हो जाते हैं, फिर उसी दिन गन वन चलने लगता है, तो फर्स्ट फर्स्ट हाफ ऐसे, उसके बाद सेकेंड हाफ में जब वो मर जाता है तो उसकी कितनी स्ट्रांग मोटिवेशन हाँ आ जाती है हाँ भाई, हाँ हाँ जब वो हाँ। दोस्त मरता है, और जैसे ही वो मरता है, हम्म। अपना इंटरवल आता है, हम्म। इंटरवल खत्म होते ही सैफ अली खान का रूप चेंज हो चुका होता है। हाँ। ठीक है, भाई को मरता है पहले, पहले जाके उसको मारता है, वो कौन है अपना जो मेन विलन, वो मेन विलन नहीं है सॉरी। उसका क्या डायलॉग है, हम आ गए तो गर्मी बढ़ जाएगी, कहीं कहाँ की? हाँ हाँ, वो पूछता है कि राजा कब आ रहा है, हाँ हाँ। शहर में कब आ रहा है, कहता है वो शमशेर बताने में की जरूरत नहीं है, जब हम आएंगे तो तो गर्मी गर्मी अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, वो पता सही पता डायलॉग चल था। जाएगा। हाँ। अरे जैसी खत्म होती भाई, उसमें कसम से वो वाली चौड़ जो बोलते हैं ना, चौड़, हम्म। वो चौड़ डिपिक्ट होती है भाई मूवी में बुलेट राजा की, और वो जो एंट्री का मोमेंट है, जब वो शादी में घुसता है, तो कैसे घुसता है भाई, रैंडमली भाग रहा होता है और इंट्रो सॉन्ग चल रहा होता है, एंड इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम सम गूंस, और अच्छा। दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते शादी के बारात में जाके मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही। तो हाँ, जिमी शेरगिल से ना। दिव्य शेखर से मिल जाता है, हाँ। हम्म। इस तरह के मोमेंट्स ना बड़े मेरे को तो भाई बहुत पसंद आते हैं उसमें। और हम्म। डायलॉग है, अपना डायलॉग कितने तगड़ा है भाई, वो कि अ, ब्राह्मण ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, समझा तो चाणक्य, और रूठा हाँ, तो रावण। रावण, ये हाँ इस हाँ। नेक्स्ट लेवल के डायलॉग है, फनी भी है, फर्स्ट फर्स्ट हाफ में फनी भी है काफी, हम्म और उनकी दोस्ती जो होती है ना, बड़ी तगड़ी दोस्ती हो जाती है, फिर हम्म लड़की भी आ जाती है उसमें, ठीक है, बट फिर भी दोस्ती चलती है, उसके बाद जब वो मर जाता है ना भाई, हम्म। तो वो उसको मैं तो फील कर पाता हूँ भाई, सैफ अली खान का, जब वो जैसे ही नेक्स्ट हाफ में ना बुलेट पे आता है काली काली शर्ट में, और हम्म। जाके सीधे उसको मारता है, अपना कौन है वो, उसका नाम भूल रहा हूँ यार मैं, क्या बोलते हैं उसको, किसको? अरे जो अपना वो है, जो ऋतिक चंबल। रितु जामल नहीं, देसी कलाकार में जो बाप बना हुआ है, अरे ग्रोवर। ग्रोवर गुलशन भी तो है ग्रोवर, उसमें। गुलशन ग्रोवर, हाँ, गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर। अच्छा, ओके, तो हाँ हाँ। गुलशन ग्रोवर को आता है और एक वो उससे मारता है भाई, एक एक लकड़ी का पट्टे से उससे हम्म। मारता है, फिर गन मारता है। चंकी पांडे का कितना सही कैरेक्टर, मैं भूल गया हूँ कहता है एक्चुअली, ये मूवी चंकी पांडे था, मैं ये चंकी भी भूल गया चंकी हूँ। पांडे, अरे चंकी पांडे फर्स्ट हाफ में उसका कैरेक्टर है, वो बोलता है क्या, तो वो भगवान का नाम लेके बोलता है कि इसकी कभी पूजा मत करना, वो कहानी सुनाता रहता है हम्म कि उनका श्राप लगा था, उनकी पूजा नहीं करते। फिर जेल में वो कैरेक्टर जो 3 इडियट्स का जो बाप बना हुआ है ना, वो एक जेल में हम्म, बैठा रहता है, जो जेल में उन लोगों को निकालता है, और कितना भाई मस्त कैरेक्टर है, हाँ, जेल कॉर्पोरेट की तरह जेल काम से करता है भागते हैं जेल वो के लोग, अंदर हाँ बैठ के। हाँ, हाँ, हाँ वो तुम्हें थोड़ा निकलना याद है, है हाँ मुझे। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत। और एंड बाय द एंड ऑफ इट विलन वही निकलता है जो अपना बब्बर नाम रहता है उसका। हाँ हम्म, हाँ, राज बब्बर ना। राज बब्बर ही नाम रहता है ना, हाँ, वही एंड में विलन वही निकलता है जो उन दोनों को हम्म, एक्चुअली में इस बिजनेस के अंदर लाया था।
ऐसे करके उल्टा करके, और फिर एंड का जो ट्विस्ट भी है कि भाई उनको पहले ही बता देता है विद्युत जामवाल को कि एंट्री होने वाली है, तो मेरे को तो आउट एंड आउट मैं एंटरटेन रहता हूँ उसमें, मैं प्लॉट वाइज लूज नहीं होता है मेरे को, मेरे ख्याल से जो इट कैनॉट बी ट्रीटमेंट है दिस वो भी फिल्म लूज नहीं करता हूँ। दिस फिल्म कैनॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रैश फिल्म, इट वाज अ फॉरगेटेबल फिल्म मेरे लिए। मैं एज अ ट्रैश हाँ फिल्म नहीं बोल सकता। हाँ मैं, लेकिन बहुत लोग को बोलते नहीं अच्छी लगी, बहुत लोग बोलते नहीं अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी, मतलब वही फॉरगेटेबल है, मतलब मैं भूल चुका हूँ, मैं ये मूवी थिएटर में देखा हूँ, बट मैं भूल चुका हूँ ये मूवी के बारे में, इसमें क्या हुआ था। मैं भी काफी कुछ भूल गया हूँ। विद्युत जामवाल वाला पार्ट तो मैंने उस दिन ही बताया था भाई कि विद्युत जामवाल जब सही लग गया थोड़ा, तो फिर एक्टिंग जब उसका कर भी एक वो है जब, हाँ तो उसका भी है। और एक ये सीन है, एक एक बड़ा सही लगता है भाई जब वो लोग प्लान वैन करते हैं ना, उसको रवि किशन होता है, रवि किशन भी है, हाँ रवि किशन लड़की बन जाता है भाई, उसका अरे अलग कॉन्सेप्ट, उसका अलग स्टोरी लाइन है भाई, ऐसे नहीं छोड़ा है। रवि किशन का स्टोरी लाइन है कि भाई वो दूर मारता है, मतलब उसका निशाना बहुत अच्छा है शायद, तो वो कहीं दूर से निशाना मारता है, नॉर्मल गन से लगती है, ठीक है, तो सैफ अली खान को ये बात पता चलती है, वो 100 मीटर, वो जब उस पे निशाना लगाता है ना, वो भाग रहा होता है, उसके पैर में गोली लगी होती है, तो वो नहीं चलाता है, रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है, कह रहा है दूर जाने दे, दूर जाने दे, दूर जाने दे। जब वो उसके उसके रिकॉर्ड से दूर जाता है ना, तब मारता है गोली बेंच। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि एक नीचे लेयर है, चाहे वो हो सकता है वो तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं पूरा कनेक्ट कर रहा हूँ भाई, मैं पूरा कनेक्ट कर रहा हूँ कि जब वो उसको भाग के उसको पकड़ रहा है, और फिर पीछे उसके सैफ अली खान है रवि किशन के पीछे, उसके पीछे विद्युत जामवाल उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको मार देता है, तो विद्युत जामवाल आता है, और ये लोग इस तरह सेटअप करते हैं, ठीक है। विद्युत जामवाल इसको आके बोलता है, प्लानिंग चल रही है कि आप ना बाहर निकलिए जेल से, तभी राजा आपको मारने निकलेगा, वो जेल में जाके छुप जाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो रवि किशन को बाहर निकाला जाता है, सेटअप किया जाता है, और जब सेटअप होता है तो फिर सैफ अली खान निकलता है, तो उसका एक सीन है, निकलता है, वो आता है, फ्रेम लगा हुआ है, आके खड़ा हो जाता है फ्रेम में, ठीक है, और चश्मे पहने हुए हैं, बाल लंबे, शर्ट यहाँ तक बटन खुला है एकदम, यहाँ पे रुद्राक्ष की माला लगाई हुई है, ठीक है, हाथ में बंदूक होगी, और ऐसे फ्रेम में किसी का हाथ आता है और ऐसे तिलक लगता है उसको, ठीक है, और फिर और गाने के पीछे बैकग्राउंड में चली रहा है वो ट्यून, ठीक है, वो ट्यून मस्त ट्यून थी, और उसके बाद ये वाला एक्शन चालू होता है जहाँ पे वो रवि किशन को मारता है पकड़ के, और फिर इधर पे थोड़ा सा विद्युत जामवाल से भी झगड़ा होता है, और फिर फाइट होके बच जाता है, उसके बाद थोड़ा इधर उधर करके खत्म किया, मतलब मैं आउट एंड आउट एंटरटेन था भाई, आउट एंड आउट एंटरटेन था। तो ये एक मूवी है भाई जो कि, हाँ लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छी है, बड़ा अच्छी लगी हाँ, यार। तुम लोगों ने मेरे को तो ये देखे क्या, रॉकी सीरीज देखे हो क्या? मैंने फर्स्ट वाली देखी है, उसके बाद रॉकी, हाँ फर्स्ट वाली तो देखी है। मुझे पूरी नहीं देखे हो तो रॉकी 4 भी एक ऐसी फिल्म है जो बहुत वाहियात है। जिसका एक्चुअली क्रीड 2 में ये दिखाया ना, क्रीड 2 में, हाँ राइट, क्रीड 2 में उसका फॉलोअप दिखाया ना, जो रॉकी 4 में एंटागनिस्ट था, हाँ राइट, उसका जो कैरेक्टर था, उसका बेटा क्रीड 2 में, तो वो रॉकी 4 थी, जो रशिया वर्सेस अमेरिका दिखाया है, और उसका टोन भी बहुत ऐसा कैंपी है, एंड सेम वो इट इज लाइक अ म्यूजिकल, ठीक है, रॉकी 4 इज लाइक अ म्यूजिकल। तो मूवी स्टार्ट होती है, एक गाना, फिर उसके बाद और एक गाना, फिर उसके बाद और एक गाना, मॉन्टेज के 2-2 3-3 गाने चल रहे हैं, हाँ, वो दुख में गाड़ी चलाते हुए एक गाना सुन रहा है, वो कौन सा, वो गाना भी बहुत अच्छा है, देयर इज नो इजी वे आउट करके एक गाना है, और ये सब गाने इसने लिखे हैं, जो इसका भाई है ना, सिल्वेस्टर स्टैलोन का जो भाई है, ही वाज अ सिंगर म्यूजिशियन, एक सेकंड में उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, एनीवेज सिल्वेस्टर स्टैलोन का भाई, ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज अ गिटारिस्ट या ऐसा कुछ है, फ्रैंक स्टैलोन राइट, यस। तो फ्रैंक स्टैलोन के गाने हैं इसमें, जैसा बोलते हैं कि सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ये मूवी बनाया था और उसमें पूरे फ्रैंक स्टैलोन के गाने उसने डाल दिए, एंड इट फील्स लाइक अ म्यूजिकल, मतलब मॉन्टेज पे मॉन्टेज, गाने पे गाने, और एंड स्टिल आई लाइक दैट फिल्म, आई कैन वॉच इट, अभी भी मैं उसको देख सकता हूँ, जैसे अगर लगी है टीवी पे या कहीं लगी, आई वोंट कॉन्शियसली गो कि हाँ मुझे ये मूवी देखना है, बट अगर कहीं चल रही है ना रॉकी 4,
कि कहीं मैं वेटिंग में रुका हूँ या फिर इफ आई एम इन अ हाँ प्लेन और वो चल रही है मूवी या ऐसा कुछ, या कहीं पे भी, या बस में हूँ वो मूवी चल रही है, आई विल वॉच दैट फिल्म पूरी। एंड इट्स अ ट्रैशी फिल्म, मतलब वो इट्स अ ट्रैश फिल्म, वो उतनी अच्छी मूवी है नहीं वो। बट वो देखना, वो इफ यू गेट अ चांस वो देखना। हाँ रॉकी सीरीज देखनी है मुझे अभी। रॉकी सीरीज आ रॉकी देख। फर्स्ट रॉकी, वाली मैंने अभी 3-4 हफ्ते पहले देखी थी। अच्छा रॉकी 5 इज टोटल ट्रैश। मतलब जब मैं बच्चा था और मैंने देखा था ना रॉकी 5, हाँ वो वो तो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने भी बोला है कि लाइक इट्स अ वेरी बैड फिल्म। इट्स अ हाँ, इट इज अ वेरी बैड फिल्म। वो पसंद आ भी नहीं सकती। मैं खुद ऐसा देख रहा था कि बहन मुझे मुझे बॉक्सिंग मैच दिखाओ ना, तुम स्ट्रीट फाइट क्यों दिखा रहे हो मुझे। रॉकी 5 में बॉक्सिंग मैच होता ही नहीं, मतलब रिंग में जो आखिरी फाइट है ना, इट्स अ स्ट्रीट फाइट। तो आई वाज लाइक क्या है ये बहुत ही रनवे वाहियात था पे ये। हाँ। स्कॉटलैंड के रनवे पे। रनवे नहीं, स्ट्रीट फाइट। रनवे फाइट नहीं था, स्ट्रीट फाइट। खैर, तो मतलब मैं यही पुलिसगिरी के बारे में ये कह रहा था कि अब तुम लोगों ने देखी नहीं है तो उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट आई विल रिकमेंड शायद यू मैंने सीन्स कि देखे वो हैं, मैं हाँ सीन्स सीन्स देखे देखेंगे। हैं। बट उसमें क्योंकि स्लो मोशन में शायद गोली उल्टी करता है, कुछ तो करता है संजय दत्त, नहीं हाँ ये आई बहुत टेल ही यू दैट वियर्ड है। हाँ। व्हाई यू शुड वॉच पुलिसगिरी। यू विल सी संजय दत्त ट्राइंग टू रोमांस प्राची देसाई, है ना? ओ, एंड इफ यू हैव नेवर फेल्ट डिस्कम्फर्ट इन योर लाइफ, यू विल दैट डे। मुझे सोच दैट के डे डिस्कम्फर्ट हो गया। that day you will realize how much pain and suffering there is in this world, है ना? So as an exercise in tolerance you should watch that film. Second reason is the villain is Prakash Raj, you know? हाँ। And if Prakash Raj is the villain, you know he's going to be good at it, है ना? So now the Prakash Raj villain का defining trait पता है क्या है in the film? वो piles. That's the defining trait कि मतलब villain है उसको pile पे, है ना? Then you will see कि संजय दत्त out of shape, है ना, out of his prime संजय दत्त doing action, and again a test of tolerance कि like how much pain and suffering you can tolerate. जो तो गोली वाली बात कर रहे हैं ना, what संजय दत्त does is he fires, then सामने से गोली आती है and he's like ऐसे वो he makes a 90-degree jump जैसे डांसर्स करते हैं ना ऐसे हाथ पे, ओके, जैसे and जोकर करता है। वो गन जमीन पे रखता है अच्छा, and he fires, मैट्रिक्स। and he fires, है ना? तो वो फायर करता है तो वो जो गन का रिकॉइल होता है, सो लेट्स से दिस इज संजय दत्त, इस हाथ में गन है, ये जमीन है, ठीक है? सो ही फायर्स एंड इस गन की रिकॉइल से ही गेट्स बैक ऑन हिज फीट. सो द गोल्ड एक्शन ऑफ दिस फिल्म, इट्स सो लाइक सचिन, आई नो तेरे सर में दर्द हो रहा है, एक but तो टॉपिक भी आज ऐसा है ना भाई कि वो एनहांस ही करेगा, वो हेल्प नहीं करेगा कुछ। जितना मैं आर राजकुमार जिंदगी में और पहली बार इतना सोचा है मैंने आर राजकुमार के बारे में, ठीक है, वो भी इस हालत में। this is the beauty of having ये conversation with people. ये तुम सही आर में मेरा राज पेशेंस टेस्ट कर रहा है भाई। now I will show you the Sandeep Reddy Vanga side of myself. I'll make you suffer. I'll make you sit through it. अरे भाई, तूने आज मुझे पापी बोला था ना राजकुमार देखने के लिए. अरे पापी नहीं बोला है भाई, now pay for your sins. आप पापी नहीं हो, आप सबसे बड़े गुणगानी हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो। शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो। So हाँ, these तो are the पुरुष ही नहीं। reasons, है ना? One the last thing that like it's a very secular movie. So उसमें प्राची देसाई के पापा I guess is मुस्लिम. हाँ, पापा मुस्लिम है, मम्मी हिंदू है. तो उनके मम्मी पापा का यही डिबेट रहता है कि प्राची देसाई की शादी हिंदू से करवाएं कि मुस्लिम से करवाएं. एंड कोइंसिडेंटली संजय दत्त का भी सेम सीन है, उसकी मम्मी मुस्लिम है, पापा हिंदू है. सो इट्स लाइक इट्स अ पीस ऑफ पजल एंड बोथ ऑफ देम आर मेंट फॉर ईच अदर, है ना? तो है ना, सो कैन यू इमेजिन हाउ अनकंफर्टेबल दैट इज? प्राची देसाई, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव एवर सीन, है ना, एंड एन ओल्ड wrinkly drunk संजय दत्त. एंड द मोस्ट लाइक इतनी ओवर द टॉप फिल्म है ना, इतनी ज्यादा ओवर द टॉप फिल्म में द मोस्ट कन्विंसिंग पार्ट ऑफ दैट फिल्म इज Prachi Desai falls in love with Sanjay Dutt. She falls in love first. Of course, she will fall in love first. क्योंकि hero worship. Yeah.
सो बस मैं आप लोगों को इससे ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा, इससे आई वो वुड से कि पानी वानी ढूंढ खुद रहा करना। अरे मैं यही बोल रहा था है। मैं ये उसको हाँ, अगर वो मिल जाए भाई ना तो वो लगा के एक बार पुलिसगिरी देखना, मैं मजा आ कह रहा जाएगा। हूँ कि ये जो बातें चल रही है इसके लिए ये चाहिए हाँ। तब मैं से बैठ पाऊंगा। अकॉर्डिंग टू हाँ वांगा बाय द वे उससे हैंगओवर भी खत्म हो ये जाता है। अरोमा थेरेपी है हाँ, तो वो हाँ दिखा क्लियर देते कर हैं। वो दे रहा हूँ ये वो एक सीन में ऊपर झंडा लगा होता है, तो वो झंडा ना टॉप से 3 इंच नीचे होता है। हम्म संजय दत्त बीइंग द पेट्रियोट हम्म पुलिसमैन दैट ही इज लाइक कि वो झंडा 3 इंच नीचे है। हम्म तो कहता है कि सर वो इतनी दूर से 3 इंच दिखाई नहीं दिया। तो आई हम्म डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डायलॉग। तो वो अपने जूनियर से बोलते हैं तेरी बीवी अगर अपने लवर के साथ भाग रही होगी 3 इंच की दूरी से तुझे दिखाई नहीं, सम शिट लाइक दैट। तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो डायलॉग का कोई सेंस नहीं है, बट वो इट्स देयर टू शो कि वो मैं कितना बड़ा पेट्रियोट है वो। मैं हंसना शुरू इसलिए और किया फिर क्योंकि मुझे लगा 3 इंच से कोई डिक जोक होगा। मैं भी वही आने वाला भाई हो सकता था, भाई ना हो सकता था, देयर शुड हैव बीन अ डिक हाँ जोक, है ना। वो और वो पता एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है उसको कि यू आर हाँ सस्पेंडेड। वो ऐसा जोक मार देता है कि ऐसे ऐसे जोक हो सकता है कि वो बोल रहा है सर इतनी दूर से 3 इंच दिखा नहीं, वो बोला तेरी वाइफ को भी नहीं दिखता होगा। भाई ना ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। मैं खैर वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। खैर भाई कि नाउ नाउ हाँ, आई वांट यू टू वॉच दिस फिल्म एंड गेट बैक टू मी, है ना। एंड आई होप वो फिल्म देखने के बाद मुझे इस पॉडकास्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। कौन सी फिल्म पुलिस गिरी? पुलिस गिरी। नहीं मैं देखने तो है घंटे का अभी नहीं, ऐसे कभी चलो अगली बार दोस्तों के साथ वॉच पुलिसगिरी, यू गाइस विल हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ। सही अरे है वही ये, तो मैं सही है। बोल रहा हूँ वो मैं तेरे को वही क्लिप याद आ गया, वो क्लिप मैंने देखा है, एक आध मूवी भी बीच में आ रही होगी थोड़ा बहुत देखा हाँ होगा। वही चीज है हाँ कि हाँ। अब सब मूवी का नाम भी नहीं पता रहता ना कि कौन सा हम्म मूवी क्या नाम है, ऐसी चल रही है देख हाँ लो। अब तो वो जमाना चला गया टीवी पे आने वाला। हम्म। मैंने टीवी तो पे देखी थी। आई एम थिंकिंग हाँ पुलिसगिरी पे डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। तो मतलब लाइक इट्स अ गोल्ड फिल्म भाई। इट्स अ लैंडमार्क फिल्म ऑफ व्हाट नॉट टू डू, हाउ हाउ हाँ, टू हाउ टू हाउ नॉट हाउ टू टू मेक अ नॉट डू अ फिल्म। कमबैक, भाई हाउ नॉट किसी टू डू दिन अ कमबैक। किसी दिन वांगा वांगा अगर अपनी अपनी फिल्म एनिमल का बुराई देखते देखते तेरे चैनल तक आया और ब्राउज कर रहा है गलती से वो देखी ना पुलिस गिरी वो भी हाथ खड़ा कर देगा, वो बोलेगा भाई ये तो एनिमल किंगडम का कैरेक्टर है इसको इसको उसमें आएगा इंट्रोड्यूस करेंगे। भांगा अपनी रेंज रोवर में भरेगा सरदार, और यहाँ आएगा मेरे रूम पे, है ना, है और ना। उठा के ले और जाएगा। कहेगा तू बाहर है, उठा और आते उठा के आते नहीं ले जाएगा वो और वो जब मेरा रनवे पे ले आके गला काटेगा मेरा ऐसे। और जब तेरे घर के अंदर घुस रहा होगा ना तो वो सरदारों को बोलेगा कि हम ऐसे क्यों चल रहे कहेंगे कि वो बट हैं। फिर यू मेरी यू बट उसको पता चलेगा ना पुलिस गिरी तुझे पसंद है तो, और एनिमल पसंद नहीं आई तो ऐसा हम्म, होगा, ऐसा हम्म, होगा। ही हाँ विल फिर he'll वो he'll come after you। हम्म, हाँ फिर मेरी मम्मी बोलेंगी मेरा बेटा गंदी मूवीज देखता है, उधर से बोलेगा मेरा बेटा गंदी मूवीज बनाता बनाता है। है। वो सब कुछ ही पका देंगे सारे पेट राजू भरा ज्यादा हो। छोड़ो खैर चलो। नाउ नेक्स्ट कमिंग बैक नेक्स्ट टू मूवी द नेक्स्ट मूवी चलते हैं नेक्स्ट मूवी। हाँ हाँ मैं हाँ अपना हाँ बताता हूँ। हम्म, ये औरंगजेब देखी है किसी ने? हाँ मैंने नेक्स्ट देखा मूवी में हूँ। आई, आई नेक्स्ट लाइक मूवी में दैट नहीं आई है। फिल्म। नहीं यार, इट वाज अ गुड मेरे को अच्छी फिल्म। लगी, इट वाज अ गुड गुड फिल्म, इट फिल्म। विल नॉट कम अंडर ट्राई। वन ऑफ दोस ओनली फिल्म जिसमें थोड़ा सा अर्जुन जिसमें मुझे कपूर अर्जुन सही कपूर लगा अच्छा था। लगा था। हाँ, वन ऑफ दोज फिल्म जिसमें अर्जुन कपूर मुझे डबल अच्छा रोल है। लगा। हम्म औरंगजेब अच्छी थी। और वो अच्छी इतना मतलब डार्क वो बहुत अच्छी मूवी नहीं थी, मूवी। बट इट वाज नॉट अ ट्रैश फिल्म, इट वाज अ डिसेंट हाँ फिल्म। हाँ 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 हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वही उस लेवल का नहीं था, लेकिन जो किसका जो ऋषि कपूर का जो कैरेक्टर है वो कितना हाँ। डार्क कैरेक्टर है भाई। हम्म मतलब वो अपने बच्चों को कैसे करके रखा है, उसका हम्म बेटा रहता है वो हम्म अ, क्या नाम है उसका? मैंने बहुत पहले देखी थी यार, मेरे को याद नहीं है उसमें क्या था। बट ऋषि कपूर कैरेक्टर मतलब स्टूड आउट इन उसमें दैट फिल्म। मतलब हाँ अरे मतलब बहुत उसमें भाई बहुत अर्जुन डार्क कपूर का कैरेक्टर डबल है। रोल था, ये याद है मुझे। उसमें ये भी था, हाँ सुकुमार, अपना पृथ्वीराज सुकुमारन भी था। पृथ्वीराज सुकुमार उसका एक बेटा रहता है। हाँ वो लोग मिलके अच्छा प्लान करके मारने वारने का डीसीपी अनुपम खेर भी था, जैकी श्रॉफ भी था उसमें। हम्म हम्म, आई लाइक दैट फिल्म। मुझे मुझे नहीं मुझे ठीक लगी थी वो movie। औरंगजेब तो आई थिंक ठीक है। हम्म।
एक वो मेरे इसका को एक बहुत चलो अच्छा डायलॉग था तो औरंगजेब का, किंगशिप नोज नो किनशिप। उसका हिंदी में क्या बोलता है वो? हम्म, उसका हिंदी में कुछ पावरफुली बोलता है। पहले वो हिंदी ये में बोलता है यार किंगशिप नोज नो किनशिप, और फिर उसके बाद उसका हिंदी में बोलता है, तो काफी पावरफुल डायलॉग था, और ऋषि कपूर ही बोलता है वो। समथिंग अलोंग सल्तनत से हाँ रिलेटेड कुछ था। हाँ, समथिंग शायद मेरे को याद है। हाँ, समथिंग समथिंग। रुक जा। मैं बोलूंगा वो, बट देन सचिन यू कैरी ऑन, मैं ढूंढता हूँ वो क्या था वो। हाँ नहीं वो तो हो गया। अभी मैं अपने मेन मेन जो मेरा एक फिल्म है जो मैं इसमें कंसिडर करता हूँ वो है 30 मार खान। हम्म। ठीक है। हाँ 30 मार खान इतनी अच्छी मूवी कैसे लोगों को पसंद नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है। वो फिल्म ऐसा लगता है सटायरिकल फिल्म है भाई। वो फिल्म खुद वो लोग अपने आप का ही मजाक उड़ा रहे हैं, वो सीरियसली नहीं। जैसे आर हम्म राजकुमार तो सीरियस लेती है ना खुद को, हम्म। हम्म पुलिसगिरी भी सीरियस लेती है, 30 मार खान खुद को सीरियसली नहीं लेती भाई। तो वो खुद ही खुद का जोक बना रही है। तुम हम्म उस जोक को देखो, तुम सीरियस होके क्यों देख रहे हो 30 मार खान? हम्म। अगर तुम सीरियस होके 30 मार खान देख रहे हो तो जोक इज ऑन यू। तो मैं तो उस जोन में चला जाता हूँ कि भाई वो मूवी खुद ही अपने आप में एक बस वो है, एक स्केच है। हाँ, ठीक है। वही और आई एग्री स्केच टू स्केच चलता है। हाँ। बिकॉज वो जो 30 खान की जो एंडिंग है ना, जहाँ पे व्हेन हम्म, जब कोमल नाडा आता है and क्या क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है, इसको तो ऑस्कर हाँ मिलेगा। तो लाइक वो ऐसी है कि हाँ भाई, दिस इज सम एक्सट्रीम सटायरिकल शिट, हाँ है ना। मैं तो उसको वो मैं उसको उस लेवल में एक आर्ट पीस में बहुत ऊपर मानता हूँ कि भाई हाँ बंदों ने लिमिट ही क्रॉस कर दी खुद भाई का। सही भाई, मतलब लाइक सेल्फ ये वो डिप्रिशिएशन की सेल्फ हम्म, डिप्रिशिएशन की तो हम्म, पराकाष्ठा है हम्म। भाई वो, कि सब मैंने अपने ही मजे ले रहे हैं वहां पे। सुन तो मैंने कैटरीना मैंने कैफ के साथ एक हाँ कैटरीना कैफ के साथ वो सलमान खान का कैमियो भी डाल दिया है। हाँ फिर कह रहा भाई 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 वो मेरा मेरा भाई माल भाई है। मेरा माल है, मेरा माल है। सही में भाई, भाई नहीं, मेटा है। इट्स वेरी हाँ। सेल्फ अवेयर। और हाँ, उसमें और भी वो कैटरीना कैफ को हिंदी नहीं आती तो उस पे जोक है कि तू ऐसे ही बोल, हाँ तुझे हाँ हिंदी में नहीं, तू अंग्रेजी में अंग्रेजी एक्सेंट हाँ से ही हिंदी बोल एंड जब वो एक्टिंग करती है। भाई जैसे एक चीज है और ना। थी, जैसे जब मैंने देखी थी ना उस समय, आई वॉज नॉट अ लॉट इनटू फिल्म्स। तो हम्म लाइक आई डिडंट गेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मनोज डे रामलन। वो मैंने अभी पिछले साल रिवॉच करी थी, मैं कहा तब हम्म। भैंचोद एम नाइट श्यामलान का मजाक उड़ा दिया भाई इन लोगों ने। भाई कि भाई वो मेरे भाई है, वो काले हैं। भाई क्या, रात में पैदा हुए वो काले हैं, तो इसलिए एम नाइट है वो। मैं डे, भाई इतना बुरा जोक, बहुत हाउ और ट्रैश इट इज। तो वही है ना, लाइक यू हैव टू बी अवेयर दैट इट्स सो हाँ, ट्रैशी दैट इट्स गुड। मतलब यू अरे कैन भाई नॉट बहुत सही सीरियसली है। से दिस भाई एम डे श्यामलन। एंड एंड पता है क्या है उसका, उस मूवी का भाई बहुत ही जो भी दिमाग लगाए, जिस अब हो सकता है कि अननोइंगली बन गई है ये मूवी 30 मार खान। ठीक है, हो सकता है कि इतना जब बनाते हुए नहीं सोचा है ये फराह कि खान इस की थी लेवल ना पे हम मूवी के, कर उसके रहे हैं। हस्बैंड की थी? फराह हाँ खान, मतलब फराह खान, नहीं नहीं वो तो हस्बैंड हो चुके हैं। उसने तो फराह जोकर खान। बनाया था ना वो। हाँ उसने भी तो बनाया था एक। हाँ हाँ जोकर हाँ तो फालतू थी। हाँ, तो हम्म, वो हो सकता है कि अननोइंगली ऐसी बन गई हो, बट आप देखो कि हल्का सा ना मजा भी डालने के लिए ऑल द कैरेक्टर्स आर लाइक दिस, लाइक अ कैरिकेचरिस्ट कैरेक्टर्स। बट और सब नॉन सीरियस है, सब हम्म, अपने आप में ही अपने भी ले रहे हैं और दूसरों को भी ले रहे हैं, जो करना चाहते हैं उसमें भी हम्म, मजे ही चल रहा है। कैरेक्टर हम्म। सीरियस नहीं है। द ओनली कैरेक्टर विच इज सीरियस इज अक्षय खन्ना। But हाँ, like that seriousness that he has, that और also adds to the fun of the character. हाँ राइट। वो हाँ बात ही वही है कि इस पूरे हम्म, माहौल में एक बंदा है जो सीरियसली अपना एक्टिंग कर रहा है, जो हाँ सीरियस है कि भाई अच्छी स्क्रिप्ट मिली है सर। हाँ हाँ and सर ये इसमें जो जो रघुराम और वो राजीव रघुराज, क्या नाम हाँ है वो रघु उनका? डायरेक्टर राजा, होते वो हैं, लोग भी है ना डायरेक्टर इसमें? नहीं होते हैं। नहीं, अरे वो तो मेन चोर होते हैं भाई, उनका तो प्लान वो होता है। मूवी डायरेक्ट कौन, अच्छा मूवी डायरेक्ट तो ये अक्षय कुमार मूवी तो कर रहा अक्षय होता कुमार है। डायरेक्ट अक्षय करेगा, कुमार एंड डायरेक्टर उसमें भी होता है। लाइक वो जो होता है अक्षय कुमार का जो मैने वो अक्षय खन्ना का जो मैनेजर होता है बंटी बवेजा, हाँ भाई क्या सॉलिड कैरेक्टर है वो मतलब बातें ऐसी करता है कि वो कि ये पिक्चर का नाम भारत का खजाना है, कि चोरी मेरा नाम, वो चोरी मेरा काम किया। मतलब वो ना बॉर्डर लाइन गालियां दे रहा है वो फिल्म में, है ना। मतलब हाँ, जैसे कई सीन में पेंचो
हाँ, पेंच ऐसा पेंच क्या है वो है उसमें, है ना। और जब एंड में उसको जेल हो जाती है अक्षय कुमार को, है ना, तो अक्षय खन्ना रोने लगता है एंड द मैनेजर इज लाइक अरे वो एंड में जाके ना एंड में शायद अक्षय खन्ना फिल्म फेयर जीतता है, हाँ उस मूवी के लिए फिल्म फेयर ऑस्कर जीतता है। भाई, ऑस्कर जीतता है भाई। ऑस्कर नहीं जिताते भाई, वो खाते में रहते हैं, ऑस्कर नहीं जिता है, फिल्म नहीं फेयर जिता मुझे देते अच्छा फिल्म फेयर ओके पता नहीं। हैं। नहीं बट उसकी तो पूरी आर्क कहने को आर्क तो यही थी ना कि उसे ऑस्कर हाँ चाहिए, ऑस्कर जीत ले। ऑस्कर भी नहीं, शायद वो ऑस्कर ही फिल्म तो। ऑस्कर जीत जाती है, हाँ देखो हाँ अब वो एंड में जाके उन्होंने जो फिल्म बनाई ना वो ऑस्कर जीत जाती है। हाँ अब आप अनिल कपूर अगर बोलता तो है अब कि माई इस फिल्म को माई फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, तो मतलब अनिल कपूर कहीं बाहर होस्ट कर रहा है, भैंचोद ऑस्कर हाँ जीतता है भाई वो। अनिल कपूर का बेटा है भाई उसमें, भाई हाँ गजब कि वो हाँ ऑस्कर के अरे स्टेज और पे प्रेजेंट कर रहा था। भाई वो वाला जोक कि बंटी जी आपकी वजह से स्लम डॉग रह गई, अरे वो डैनी डैनी कर रहा था, मुझे लगा डैनी जोंगपा होगा, मैंने भगा दिया। बस तो क्या जोक ऐसी है भाई। फिल्म को, अब ऐसी फिल्म को पता है लोग सीरियसली देखते हैं हाँ और बोलते हैं मजा नहीं आया। अबे हाँ क्या मजा भाई, भाई उन्होंने जितने मजे इतना उन्होंने लिए हैं इस मूवी में। भाई पैरिटी है, पूरी ऑल एंड आउट पैरिटी है हाँ वो भाई। वो मतलब खत्म ही, वो वो ब्रेक ही कर दिया फिल्म का कॉन्सेप्ट ही कि भाई ये कोई हाँ फिल्म, मतलब ऐसा फिल्म है ही नहीं जो तुम्हें लग रहा है कि अगर कोई बड़े लेवल पे। और अक्षय कुमार की मैं वही वही बोलता हूँ भाई, जो चीज वर्क करती है वो है कन्विक्शन भाई इस मूवी में, कि हाँ जितना कन्विक्शन से वो जाता है, मतलब उसने खुद को पूरा वो ये किया है ना 30 मार खान, कि कोई करेगा दूसरा बंदा नहीं, बट हियर यू एक्चुअली बिलीव कि हाँ भाई ये है ये ऐसा हरामी कैरेक्टर है, वो कन्विंस कर देता है भाई। और उसके जो हाँ भाई मैनरिज्म्स हैं वो हाँ अपने आप से पकड़ लेता है। फिर वो जब वो जो सीन है जब प्लेन में वो लॉक हो जाता है कॉकपिट, तो कॉकपिट खोल के जब वापस चलना शुरू करता है तो सब हाँ लोग उस पे लड़की आके लग रही है, हाँ वो लग रही है, वो हाँ ऐसे छोड़ रहे हैं। अबे भाई वो अक्षय कुमार ही कर सकता है भाई और उस क्या समय का, भाई। अब नहीं कर सकता। तो मतलब वही है ना कि जैसे जब वो फिल्म मेरी मम्मी ने देखी थी टीवी पे, एंड शी हम्म वाज लाइक, जैसे वो फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माय मॉम वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। तो मतलब क्या है ये, क्या है, क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, है ना। तो फिर बाद में मतलब मेरे कजिन्स वो लोग थिएटर में देख के आए थे, तो जब मेरे कजिन्स घर पे आए तो एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि कितनी बुरी फिल्म थी, है ना। मैंने उस समय देखी नहीं थी, बट वही कि फिर मैंने देखी तो भाई एक्सपेक्टेशंस मुझे तेरी ऑलरेडी बहुत। आधे जोक्स तो मुझे समझ ही नहीं आए थे, है ओके। ना। हाँ वो भी ना बट कॉन्टेक्स्ट वही बहुत है। कि नाउ दैट यू नो अबाउट फिल्म्स, वही कि व्हेन यू नो अबाउट फिल्म्स एंड तो उसको तुम सैटायर तभी उसका सैटायर तुम समझ पाओगे, है ना। कि मतलब लाइक वो फराह खान इज नॉट ट्राइंग टू शो कि इतनी वाहियात फिल्म ऑस्कर जीत गई, लाइक दैट्स द जोक कि भाई भाई तो इस यूनिवर्स में किसी चीज की कोई औकात नहीं है, औकात। मतलब हाँ, इतनी वाहियात फिल्म इसको ऑस्कर जीत गया आतिश हाँ, कपूर। और तो यार मतलब वो द जोक तो वही होल फिल्म हाँ, द होल फिल्म इज अ जोक ऑन इटसेल्फ, भाई यही फिल्म है, एग्जैक्टली, सेल्फ पैरोडी है यही ना। है। फिल्म है। वही मतलब हाँ सेल्फ पैरोडी है। इट्स वेरी जो हाँ जो आजकल यूट्यूब पे जो बन रहा है, इट्स लाइक दैट वाज यूट्यूब वो बिफोर उस यूट्यूब वाज YouTube पॉपुलर। प्रीमियम है, वो प्रीमियम वो हाँ वर्जन है। यूट्यूब प्रीमियम बिकॉज बिफोर यूट्यूब वाज बस पॉपुलर। फर्क इतना है कि थिएटर में रिलीज कर दिया था उन्होंने। हाँ और उसमें अक्षय कुमार था हाँ, ऑब्वियसली, हाँ, है ना। बट हाँ तो भाई मेरे को मतलब वो उस हाँ नहीं लेंस से बहुत अच्छी लगती है। डैनी वाला जोक भाई, मैं जो डैनी डैनी कर रहा था, मुझे लगा डैनी जोंगपा होगा, मैंने भगा दिया। वो ये क्या इतना मस्त जोक था भाई ये, है ना। और वो कि अच्छा हुआ मैं घर पे था, वरना इस मनोज को भी मनोज वाजपेयी से बच के भगा देते। हाँ, अब तू ये देख, अब इसमें कितने हाँ मेटा जोक्स है भाई, अब हाँ तो एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट भी भाई। तो होना चाहिए ना। अगर अब इस तरह की फिल्म का, तभी मैं बोलता हूँ अगर ये फिल्म आप किसी अमेरिकन को बोल दो कि सर ये देखो बहुत अच्छी, उसको घंटा समझ में आएगी कुछ, उसको तो ना फनी लगेगा ना कुछ लगेगा, उसको हाँ कोई कॉन्टेक्स्ट वही भी नहीं है। हाँ तो वो नहीं जानता भाई डैनी हम्म, कौन है। और बात है ना कि फिल्म इस चीज को कॉन्टेक्चुअल होती है, मूवीज ऑब्वियस सी हाँ बात है। दंगल जैसे हम्म, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की मूवी है बट रिलेटेबल हम्म, हो गई चाइना में, तो उनको पसंद आ हम्म, गई। बट हम्म, पॉइंट ये रिलेटेबल है नहीं, कि बट इट्स अ यूनिवर्सल स्टोरी ना। हाँ दंगल तो यूनिवर्सल कोई भी स्टोरी है, समझ वो भी सकता है। है वो। हाँ वो जैसे ये भी है कि नहीं, मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ कि कुछ मूवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के साथ ही, कल्चर बैकग्राउंड के साथ भी होती है, राइट जिसको राइट समझने के लिए, जिसको रिलेटेबल होने के लिए आपको कल्चर को समझना पड़ता है। हाँ ठीक राइट है, हाँ राइट।
अगर आपको आइडिया है ना तो आप हम्म, उसको समझते हो और बाई इन भी करते हो, उसमें जो कुछ ऐसी हम्म, चीजें होती हैं, अदरवाइज आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे कि यार ये तो मैं नहीं हम्म, मानता, ऐसा कहो, मुझे नहीं ये पता वाली इस, बात आ जाएगी। मुझे समझा हाँ ही मेरे नहीं है, को तो नहीं मतलब जोक पता समझा ऐसा ही क्यों। नहीं है। हाँ वही तो ना, अब जो जैसे हो गया, हाँ हाँ बोल हर हर चीज में हो गया। हाँ, तो वही जैसे ये वही फिल्म, मनोज, हाँ हाँ तो बोल मैं बोल। ये कहूँगा, ये फिल्म जो है ये उस को उस कॉन्टेक्चुअल वाली बात को ना अटेम्प्ट भी नहीं करती है कि फॉर हम्म, एग्जांपल इफ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट तो ये हम्म, तुम्हें प्लीज करने का कोशिश भी नहीं कर रही है, हम्म हाँ तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो उन्होंने वही इस माइंडसेट से बनाई नहीं कि हम सबके लिए बना रहे हैं हाँ कि दंगल, हाँ उन्होंने बनाई इनके लिए ये समझ के कि साला इनको तो पता होगा ये सब, हाँ ठीक है, अगर नहीं पता है तो वो तुम्हारे ऊपर है, अब इसमें ना ठीक हम्म, है। एक एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, जैसे आई हैव नॉट सीन द फिल्म पहली बता हम्म, दूं, बट देन जैसे इसने डैनी वाला जोक बताया, ठीक है, हम्म, अपना इंडिया का डैनी डेंजोपा, और तूने डैनी बताया, का हाँ, और इसका बताया एम नाइट श्यामलन वाला जोक बताया। ऐसे हम्म, हाँ हाँ कितने लोग हो गए जिनको दोनों के वही बारे में हाँ, पता है? मैं उसी पे आ रहा था हाँ वही बात है ना हाँ, हाँ, कि तो जैसे वही नहीं एक्चुअली क्या जैसे हुआ था, मैं जब मैंने बताता हूँ एक देखी थी, बात, कि वही मैंने जब ना, मैंने देखी थी नो एम नाइट श्यामलन है ना, हम्म तो आई डिडंट गेट द जोक हम्म हम्म मनोज श्यामलन है हम्म ना, तो वही हम्म, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हाँ सनी भाई जी बोल। मैंने ना ये अपना इसका रिकैप बनाया था, ड्यून पार्ट 1 का हाँ 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 रिकैप बनाया था, ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक देयर, ठीक है। हम्म, मैंने वहां पे रेफरेंस दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके उन्होंने स्पाइसेस के लिए इंडिया पे ये किया, मतलब राज के इतने साल कॉलोनीज बना दी वगैरह, दैट इज व्हाट हैपेंस इन ड्यून पार्ट 1, लाइक वो हम्म, स्पाइसेस के लिए आते हैं एंड इट हैपेंस दैट वे। हम्म, एंड देन उसके इमीडिएटली बाद देयर वाज अ जोक ऑन स्टार वॉर्स, ठीक हम्म, है। नाउ हाउ मेनी पीपल नो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलोंग विद स्टार वॉर्स? बहुत कम लोग होंगे ऐसे। बहुत कम हाँ इंडिया में हम्म, स्टार वॉर्स कोई बहुत बड़ा सा कल्चरल फिनोमिनन नहीं है, हाँ मतलब कुछ लोग ही जानते हैं, ठीक है। उसमें भी हाँ बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मतलब जो इंडियन हिस्ट्री से मतलब वो एकदम से वो रिलेट हो जाएगा। तो दैट हम्म, वीडियो डिडंट डू वेल, क्योंकि और मुझे वो समझा बाद में कि मैंने दो लाइक बैक टू बैक ऐसे जोक्स मार दिए जो हम्म, बहुत ही अलग सेट ऑफ पीपल को वो करते हैं। एक को ये समझेगा तो ये हम्म, नहीं समझेगा, ये समझेगा तो वो नहीं समझेगा। एंड हाँ डिस्कनेक्टेड। प्रोबेबली, मतलब आई हैव नॉट सीन द फिल्म, बट देन प्रोबेबली दैट इज व्हाट हैपेंड विथ अपना ये मूवी तीसमार खान, हाँ क्योंकि उसमें अरे बहुत जोक्स लोगों के के साथ ऐसे रेफरेंस, होता है क्योंकि जोक्स के रेफरेंस समझ में नहीं आते हैं पहली एग्जैक्टली बार में, हम्म, रेफरेंसेस इतने और मतलब हॉलीवुड के भी नीश रेफरेंस है, और नीश भी है। इंडियन इंडियन मतलब इंडियन इतने ज्यादा कि मनोज बाजपेयी और तुम एकदम हम्म, क्या बोलते हैं एकदम जो, एंड उस टाइम पे तो जिस टाइम पे तो क्या बोलते हैं तीसमार खान आई थी उस टाइम पे, आई गेस गैंग्स ऑफ वासेपुर आ चुकी थी उस टाइम पे, आई गेस आई एम नॉट श्योर, नहीं शायद मनोज बाजपेयी तो 2011 नोन 2012 नेम है, बट देन हाउ मेनी पीपल हाँ हु वॉच, जैसे उस टाइम पे जो मनोज बाजपेयी की पिक्चर वही वही देखते थे, नहीं अरे दे मस्ट हैव नोन एम अरे नाइट श्यामलन। तीस मार खान 2010 में आई है, 10 हाँ, में ना गैंग्स हाँ ऑफ व्हाटएवर, वासेपुर भी नहीं लाइक आई थी तब तक, हाँ वही ना, तो व्हाटएवर, बट मनोज माय वाजपेयी क्वेश्चन बट इज मनोज के वाजपेयी था, मनोज वाजपेयी तो कितने नहीं लोग था। ऐसे जो मनोज बाजपेयी की मूवीज देखते होंगे, उसका रेफरेंस उनको समझ वही जाएगा, उनको एम एग्जैक्टली नाइट श्यामलन का समझेगा? ऐसे बहुत हाँ कम लोग हो गए ना। लाइक अभी तो ठीक है, अभी एंड सोशल मीडिया से लोगों को समझ में आता है, पता चलता है, बट हाँ दैट वाज 2010, तब इतना एंड इन्फॉर्मेशन वही था बात है भी ना। नहीं। इवन वो भी तो जोक ही है दैट मनोज वाजपेयी इज इतना अननोन उस टाइम के हिसाब से, इज सो अननोन कि अगर भाई वो अगर मनोज वाजपेयी होता तो मैं हाँ भगा देता उसे, है ना, हाँ दैट्स द हाँ जोक हाँ, दैट इज ऑल्सो। कि अगर मनोज वाजपेयी होते तो भगा देते उसे। हाँ तो इसकी तीसरा खान की राइटिंग ऐसे की है, अब भाई कल्चरल हाँ कॉन्टेक्स्ट जैसा का। जैसा सचिन ने बोला ना, वेरी हाँ, नीश वेरी निश वही। और नीश है और पूरा 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 ऐसे ही है कि मतलब सीरियस कहीं पे होती नहीं फिल्म, ऑल द टाइम इट्स कंप्लीटली सारे जोक्स खुद पे लिए जा रही लिए जा रही लिए जा रही लिए जा रही, कोई लेवल का सीरियस नहीं। आप इस फिल्म को क्या रोस्ट करोगे, क्या मजाक उड़ाओगे, जितना इसने खुद नहीं किया, इसके एग्जैक्टली भाई। कैरेक्टर्स ने खुद नहीं किया, जैसे कुछ बचा जैसे ही नहीं। उसमें वो एक जोक होता है, वो एक गांव में बंदा होता है जिसको वाइट लीगो होता है, तो उसको चिंगम हाँ, खिला के ब्रिटिश बना देते हैं, है ना, अरे भाई चलाओ, है ना, हम्म, भाई दैट हैपेंड इन दैट फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की, वो बहनचोद हाँ, अंग्रेज भी हिंदी बोल ले, है ना, हाँ, तो लाइक हाँ। हम्म, ही वाज तो नॉट ट्राइंग उन्होंने टू बी उसका भी सीरियस। वो, हाँ तो इसका भी पैरोडी है कि अगर अगर एंड ब्रिटिशर हाँ इंडिया में तो हिंदी बोलेगा, अब कैसे हाँ बोल रहे है हैं ना, कि तू ये वो चबा और मैं पीछे से वो हाँ दे दूँ, वॉइस ओवर करूंगा, है ना, वॉइस ओवर और कर दूँ। इवन दैट लाइक इट्स, आई थिंक इट्स आल्सो जोक ऑन मेथड एक्टर्स,
जब वो कैमरा देख के बोलता है मुझ पे तोप चलाएगा, हिम्मत है मेरी छाती पे चला, है ना, लाइक वो शूट कर रहे होते हैं एंड अक्षय कुमार लाइक कट कट एंड अक्षय खन्ना इज इमेजिनिंग कि वो ब्रिटिश आर्मी है, वो तोप लेके आए हैं, तो लाइक उसको ऐसा दिख रहा है कि साले अंग्रेजी कुत्ते मेरी छाती पे गोली चला, अक्षय कुमार बोला कट कट, वो सुनाई दे रहा फायर फायर। और गाने का प्लेसमेंट देखो भाई, गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो, और चोरी हो रहा है मैच उसमें चोरी कर रहे हैं ट्रेन में से, ट्रेन चुरा रहे हैं भाई। गजब भाई। ये है, हो गया, मेरी लिस्ट तो खत्म ही है। भाई वो इंस्पेक्टर धुरिंदर, है ना, मतलब बहुत ही रैंडम चीजें हैं भाई उसमें, बहुत ही मतलब वो होता है ना जैसे दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी हो रही है उस लेवल का चीज है वो। हाँ, उसकी तो ये स्क्रिप्ट ना भी उसको तो ऐसे मतलब फैमिली के साथ देखने वाली तो है ही नहीं वो कि भाई मम्मी पापा के साथ देख रहे हैं बैठ के, अगर मम्मी पापा भी सिनेफाइल है, सिनेमा एंथुसियस्ट है, पता है भाई कौन क्या है, तो देखेंगे वो भी। नहीं तो नहीं। हाँ, वही बात है। चलो नेक्स्ट आपका था। हाँ हो गया भाई, मेरा तो हो गया सब। सिंगिस ब्लिंग गॉडजिला, आपने एक ही बताया ना? नहीं, मैंने दो बताया है सिंगिस ब्लिंग और गॉडजिला। सिंगेस ब्लिंग बताया, गॉडजिला बताया, रॉकी 4 बताया, और डेयरडेविल है। यार मुझे कोई ऐसी इंडियन ट्रैश फिल्म ऐसी कोई है नहीं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या मैं उसके बारे में इतना पैशनेटली बात करूं जैसे मृगांक ने पुलिसगिरी के बारे में बात किया है। तो पुलिसगिरी नहीं, आर राजकुमार इज स्टिल फाइन, बट हाँ बट पुलिसगिरी एक बार देखना, ट्राई इट वंस, है हाँ, ना, तो ऐसी कोई जैसे जैसे अगर मैं वो मार्टियर्स वाला ऑपरेशन इंडिया में करूँ तो आई विल मेक द गर्ल वॉच पुलिसगिरी, है ना, शायद वो फिल्म देखते ही उसको वो था फोर्थ डायमेंशन दिख जाए। अरे यार, मैं कोई रीमेक के बारे में सोच रहा था अभी, कौन सी रीमेक थी जो बहुत ही वाहियात थी बाहर से। शहजादा, बच्चन पांडे, अच्छा बाहर की हॉलीवुड रीमेक, गॉड तुसी ग्रेट हो, हाँ, बट बट नहीं उसकी भी कुछ लेयर्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर करी हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। नहीं 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 आई डोंट। एक फिल्म मुझे और याद आई इस समय, आई डोंट नो इफ इट वाज ट्रैश और लाइक ऑल इन ऑल ट्रैश, बट मुझे वो लाइक ऑन द सरफेस लेवल मुझे वो बहुत गंदी फिल्म लगती है, बट उस फिल्म का जो थीम है ना दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज जय हो, सलमान खान वाली। इट्स अ वेरी फक ऑल मूवी, बहुत ज्यादा, है ना, बट उसका एक थीम मुझे अभी कुछ टाइम पहले रियलाइज हुआ था कि उसमें सलमान खान वो चेन शुरू करता है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कि अरे वो थ्री का टेबल। हाँ, तो उसमें एक चीज होती है कि वो एक सीन होता है, लाइक द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इट लीड्स टू, कि उसमें वो ऑटो वाला होता है, वो शराबी को रोज घर छोड़ देता है ना, तो वो उससे कहता है कि मैं ऑटो बेच रहा हूँ, तो वो शराबी उसको अपने पैसे दे देता है ना, एंड दैट इज द सेम ऑटो जो एंड में सलमान खान को हॉस्पिटल लेके आता है, राइट, है ना, तो द थीम की उसने एक चीज शुरू करी एंड इट केम बैक टू हिम इन द एंड व्हिच सेव्ड हिज लाइफ, तो ये बहुत अच्छा थीम है इन अ फिल्म, है ना, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भाई जिसने भी जय हो देखी है वो सर के ऊपर से गई होगी ये चीज कि सलमान खान के नहीं सर के ऊपर से नहीं गए, ऐसा कुछ ऊपर से इतना नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं समझ गया था। हाँ, क्योंकि भाई है ना कि ये ऐसी चीज है ना कि मतलब है थोड़ी फिलोसॉफिकल चीज कह लो कि ये है करने वाली, नहीं, इतनी डेप्थ भी नहीं है ये मूवी में जितनी तेरे को लग रहा है कि है। बट वही तो मैं कह रहा हूँ कि लाइक ये जो डेप्थ है ना वो जो पूल में किड सेक्शन होता है ना, ये उतनी गहराई है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है ये। तो डेप्थ ढूंढ रहा है ना इसमें, तो बहुत बेसिक लेवल का। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बट मेरे ये भाई इतना नहीं समझ आया था ना मुझे, मैं देख पता है क्या डेप्थ, मैं समझा डेप्थ का बात समझा, बट ये वही ऑटो है ना जिसमें जब लेके जा रहे होते हैं और पीछे से गाड़ियां आ रही होती है तो और सामने से टैंक भी आ जाता है, कोई वैन का लोड़ा बीच में टैंकर लेकर आ जाता है शेट्टी रोड के ऊपर है, और सुनील शेट्टी निकलता है वो, सुनील शेट्टी कहाँ क्यों भाई, ये क्या भी हो है मुंबई की सड़कों पे टैंक घूम रहे, रोड पे टैंकर आया, ठीक है चलो आ गया,
ठीक है, आ गया भाई, मान लिया। आ गया। हाँ। तो भाई सीधा आए तो समझे भी ना कि रोड पे आया, साइड से कैसे आया, साइड शायद से कहाँ पहाड़ी से से आया आ रहा है, भाई? पहाड़ से आता है ऐसे करके। नहीं नहीं, क्या टैंकर है कि वो ट्रक है, वो जो लोग पहाड़ मॉन्स्टर। से चढ़ाते हैं, जो मॉन्स्टर ट्रक है। और पता है क्या हाँ करता है उधर से, हाँ हाँ, ऊपर वो से देखा, तो ऐसे ऑटो वाले को कुछ। इशारा करता है, ऑटो हाँ वाले को इशारा करता है, और वो अब चलते हैं, हाँ टैंकर आ गया। इतना हाँ ये मुं- डेप्थ। हाँ। मुंबई की सड़कों पे सॉरी टू भाई, व्हीलर नहीं चला पा रहे लोग, वो टैंक लेके आ गया। हाँ सॉरी ये भाई, मैंने डेप्थ मैंने में, मैंने ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया हाँ फिल्म तू को। ज्यादा तो डेप्थ हाँ मत ढूंढा कर नहीं, भाई। तो ये क्या हुआ था हाँ ना, भाई, हम लोग कॉलेज में गलती थे, हो गई भाई। तो हाँ हम सब दोस्त लोग ना ये ये देखने गए मूवी थे, ऐसी है जय ना हो देखने जो गए थे। कि, हाँ हम जय सब हो लोग जय हो। कॉलेज में थे, हम जय हो देखने गए थे। तो उसके बाद जिनके भी बर्थडे आते थे ना, तो जैसे कोई बोलता था ना हैप्पी बर्थडे, तो आगे वाला बोलता था थैंक यू, तो बोलते थे थैंक यू मत बोल, 3 लोगों की मदद कर जाके। एक ना, ये मुझे एक चीज याद आई, जब मैं भाई जिस टाइम पे जय हो आई थी ना, उस टाइम पे मेरी हम्म, कॉलोनी में थिएटर में फिल्म देखने जाना, मतलब हाँ, बच्चों के लिए अकेले, कि भाई मैं गया था अपने भाई बहनों के साथ, हम्म, तो दैट वाज अ फ्लेक्स इन माय कॉलोनी। हम्म, कि मैं बहुत ओवर प्रोडक्टिव घर में रहता था, तो मुझे ऐसे भाई बहन के साथ या दोस्तों के साथ नहीं, हम घर वाले जाएंगे, विच एक्सप्लेन्स की स्पाइडरमैन 2 मैंने दादा दादी के साथ देखी, है ना। तो मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरे दोस्त का भाई आगे मुझसे बोलता है, मैं तो जय हो देख के आया कल। हाँ, मैंने कहा क्या बात है यार, ऐसा अकेले। फिर अगले साल आके, भाई हम शक्ल्स देख के आया मैं, हम शक्ल्स, हम्म, समझ रहे हो, हम शक्ल्स। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई वाज लाइक भाई इससे अच्छा तो नहीं जाता हूँ। तो कोई बोल तो ऐसे रहे वैसे भाई कि 8 साल की उम्र में गॉड फादर देख के आया है। हाँ भाई, गॉड फादर देखिए मैंने, गॉड फादर 8 साल की उम्र में। तुमको पता है साले कौन है, 15 किसने साल की बनाया उम्र पता में है? तो पता फ्रांसिस फोर्ड कोपुला कौन है, पता मार्लन ब्रेंडो। मैं बात ऐसे कर रहा है, मैं देख के क्या आया, साजिद खान की हम शक्ल। हम शक्ल, हम शक्ल। नहीं भाई, हम शक्ल बहुत बुरी है, नहीं मैंने देखा नहीं, उसकी बात मैंने नहीं देखा। उसकी बात नहीं करता। मैंने एक सीन देखा था एंड आई अंडरस्टूड कि आई कैन नॉट वॉच दिस। सैफ अली खान ने वैसे बहुत वाहियात वाहियात मूवीज किया है, इवन आफ्टर ही गॉट पॉपुलर, उसने किया है। अरे वो सैफ अली खान का भी तो फेस था ना फालतू वाला, बहुत वो भी चला है भाई 5-10 साल अच्छा खासा, उसके बाद कब चेंज हुआ है, सेक्रेड गेम्स शायद उसके बाद नहीं ही। नहीं, सीरियस नहीं, उससे पहले था। तुमने नहीं, उसकी लाल कप्तान देखे हो क्या, सैफ अली खान की? हाँ हाँ देखिए देखिए देखिए। हाँ देखिए, वो तो ऑब्वियसली वो तो अच्छी थी। लाल एक कप्तान मुझे से प्रॉब्लम क्या है ना, कैरेक्टर बहुत अच्छा था बट स्टोरी उतनी ग्रिपिंग नहीं थी। नहीं देख, थोड़ी सी हाँ, वर्ल्ड थोड़ी वर्ल्ड थोड़ी बिल्डिंग बहुत बोरिंग थी, अच्छा था, थोड़ी वही सी बोरिंग। वर्ल्ड मियांडरिंग। बिल्डिंग बहुत अच्छा था, हाँ पर इतना कोई मेरे को इतना कोई फोकस उसमें नजर नहीं आया कि ऐसा हाँ क्या हाँ, हो वही रहा है या वही क्या करना चाह रहा है, वो लॉस्ट लगा मेरे को। लेकिन वही कैरेक्टर और जो एक्टिंग है, मुझे पर्सनली सैफ अली खान की ना काला कांडी बहुत पसंद आई थी। मेरे को हाँ, भी। मैंने वो नहीं देखा। वो काला कांडी देखना, काला कांडी जेन्युइनली बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें हाँ ना मतलब लाइक काला कंडी नहीं देखे हो, देखना काला कंडी काला कांडी देखना, अरे देखना, भाई। अरे हॉटस्टार पे है वो। उसमें जो अपना विजय राज और दीपक डोबरियाल का जो हाँ स्टोरी लाइन है ना, अरे हाँ क्या स्टोरी लाइन है भाई। भाई, इवन इवन जैसे वो जो मूवीज होती है ना जिनमें 4 अलग स्टोरीज चल रही हैं, एट सम पॉइंट दे हम्म इंटरसेक्ट, लाइक मजा काला आता है ना। कांडी में भी वो चीज है ना, एंड हम्म, इट्स वेरी गुड इन काला कांडी। बहुत हाँ मतलब सीमलेस होता है। कैसे, मतलब वो श्रीराम राघवन का वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसका स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क। पॉइंट है, हाँ हाँ ट्रेडमार्क बोलते हैं, काला ट्रेडमार्क कंडी तो उसने नहीं, उसका बनाई है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नहीं नहीं, उसने नहीं काला बनाई कंडी है, बट वो जो 3-4 स्टोरीज नहीं क्या एक जगह के हाँ मिल जाती हाँ है, हाँ, मतलब काइंड ऑफ। नहीं यार, श्रीराम राघवन नहीं बोल नहीं सकते। नहीं श्रीराम भगवान का नहीं है। श्रीराम राघवन नहीं, काला अ, कांडी तो किसी बंदे ने बनाई थी, इसका बोल मतलब उसमें सकते हैं यार, अपना अनुराग बासु वैसी मूवीज बनाता है जिसमें हाँ 3-4 अनुराग स्टोरीज आके। लूडो थी, लूडो थी, लूडो। लाइफ इन अ मेट्रो थी, एंड वसन बाला की जो अभी मूवी आई थी, मोनिका मोनिका ओ माय माय डार्लिंग, डार्लिंग। वो भी थोड़ी ये भी वैसी तो थी। है अपना, ये अपना एलएसडी। एलएसडी 2 आ रही है पता है? अरे हाँ एलएसडी नहीं, एलएसडी। हाँ, हाँ, एलएसडी, लव सेक्स होगा। लव सेक्स और धोखा का सेकंड पार्ट आ रहा है, एलएसडी बोल रहा हूँ। उसका सेकंड पार्ट आ सेकंड पार्ट रहा आ चुका है, आ चुका है। है, आ चुका आ है। चुका। हाँ शायद नेटफ्लिक्स पे, नहीं या तो नहीं थिएटर नहीं, में रिलीज रिलीज हुआ हुआ है, है, थिएटर रिली में आया, थिएटर में थिएटर में रिलीज आ हुआ गया है। है?
कहाँ कब हम्म, रिलीज होता है यार? रिलीज हो गया भाई, कोई मार्केटिंग नहीं है। हम्म। मैंने भी मैं मैंने तो मंकी मैन की टिकट सर्च कर रहा था तो दिख गया कि अच्छा ये लगेगी मैंने मुझे। मैं सब वो उसका इंटरव्यू संदीश के साथ इंटरव्यू डाला था, वो देख रहा था, तो मेरे को उस पर पता चला कि अच्छा रिलीज हो चुकी है। हाँ, अच्छा। तो ये है कि अब लेकिन वो बोले उतना अच्छा नहीं है, देखूंगा लेकिन मैं। कोई तो दो क्लोजिंग स्टेटमेंट यार। क्लोजिंग स्टेटमेंट तो यही है भाई कि भेजा कि उड़ाने का एवरी मन कर रहा है। की फिल्म्स आर वेरी सब्जेक्टिव है ना, जैसे हाँ देखना हाँ, चाहते हो देखो यार, देखो हाँ है ना। वही। हाँ, डोंट डोंट ऐसे वो जो टैग होते हैं ना कि अरे भाई मैं तो सिनेफाइल हूँ भाई, मैं तो भाई फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से नीचे कुछ नहीं देखता, सॉरी सॉरी हाँ, गाइस, है ना। ऐसा या कुछ तो नहीं भाई है मतलब, और भाई यार मूड पे है। मार्टिन, हाँ भाई हम्म, मूड एग्जैक्टली। मैं और ऐसा मार्टिन मत बोलना कि स्कॉर्सेज़ी से भाई नीचे कुछ नहीं देखता, इनको तो ऐसा नहीं है एनिमल ना पसंद नहीं आई थी और इनको तो ये वाहियात मूवीज पसंद आती है भाई। तो। दैट्स द होल हाँ, थिंग। एनिमल हम इस मूड से देखने गए थे कि हम कोई बहुत ही ज्यादा डार्क सीरियस फादर सन स्टोरी, गैंगस्टर स्टोरी, कोई गॉडफादर लेवल चीज देखने जा रहे हैं। दैट वाज द हम्म। होल पॉइंट, हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी, हाँ। है ना, क्योंकि मार्केट ही ऐसे किया था, फादर सन बॉन्ड कार्व्ड इन इन ब्लड, ब्लड, उस है पर ना। डिपेंड करता है ना। सी उस पर डिपेंड करता है ना, अपन बोल रहे हैं 30 मार खान अच्छी है, वो अच्छी हम्म, इसलिए क्योंकि वो वही बनाना चाह रहे थे जो उन्होंने बनाया और जो अचीव अच्छी है नहीं किया। हम्म, बोले हमने। हम्म, नहीं मतलब नहीं, जिस हम्म, जिस इंटेंशन से बनाई है हम्म। वो हाँ तो उन्होंने अचीव किया है। मतलब मैंने तो भाई देखा अब ही वो नहीं हूँ आपको तो आई पसंद, कैन नॉट हाँ, से एनीथिंग तीस अबाउट इट। मार आपको खान। पसंद नहीं आई इज अ डिफरेंट थिंग, हम्म। बट यहाँ पे इन केस ऑफ एनिमल जो इंटेंशन था वो अचीव नहीं हो पाया। हाँ, इट एंड इज तीस मार खान इज कंसिस्टेंट अनआयरोनिकली थ्रू फनी। आउट। तीस मार खान इज हाँ, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट थ्रू आउट। अरे आप उसमें कहीं देखना, ऐसा पता है फील आपको, नहीं होगा आपने ये क्या हो आपने रहा नहीं देखी है क्या 30 मार खान? नहीं देखी है। बिल्कुल भी? मैंने नहीं देखा, मैं तो पहले ही बोला मैंने नहीं देखा। तीस देखना, मार खान में देखना, मैं बोल रहा हूँ, फ्रॉम मैं द रिकमेंड फ्रॉम कर द रहा हूँ। बिगिनिंग यू विल बी लाइक कि अच्छा दिस इज वियर्ड, इट्स हैपनिंग, हम्म, ओके आई एम इनटू इट। बट ना एनिमल में वो चीज नहीं है, एनिमल में लाइक ऐसे चलिए चलिए एकदम से यू टर्न हो गया, तो इट वो गेट्स छोड़ो, काइंड ऑफ वियर्ड। ये बोल रहा हूँ 30 मार खान आप देखना और फिर बताना कैसा लगा। हाँ, देखना, वॉच ट्राई करो वॉच आप। तीस मार खान, वॉच अभी तीस मार खान। अभी एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई करो देख के, नाउ दैट यू हाँ नो ऑल द थिंग्स एज वेल, हाँ, हम्म। नाउ नाउ है दैट यू ना। नो कि भाई इट्स नॉट टू बी टेकन सीरियसली, सीरियसली एंड हाँ हाँ, व्हाट टू है ना हाँ, एक्सपेक्ट। वैसे देखना। भाई। हाँ, जस्ट तो वॉच इट ऐसे भाई कि तो कॉलेज 30 के मार कुछ खान लौंडे मिले। और पुलिसगिरी देखना है ना? हाँ, ये ऐसे मेरी देखना वॉच लिस्ट में है। अच्छा। तीसरा खान देखना कि तीसरा खान कॉलेज के तीन चार लौंडे मिले। हम्म। अभी अभी किसी ने सिक्स सेंस देखी है और किसी ने वो क्या बोलते हैं, हैंगओवर। जो भी है, स्लम स्लम डॉग डॉग मिलियनेयर मिलियनेयर, देख ये लिए सब और देख ये के आए सब हैं। देख लिया, हाँ। अभी अभी नए नए नाम पता चले हैं, अभी भी पता चला ऑस्कर ऑस्कर कुछ होता है। हाँ, तो बस अब उस पर बना दिया इन लोगों ने, मतलब ऐसा देखना कॉलेज के लौंडों ने बनाई है ये चीज़। हाँ, कॉलेज फराह खान कॉलेज स्टूडेंट है, उसने ऐसी दोस्तों के साथ बना दी, बना दी यूट्यूब नॉन मूवी। सीरियस। हाँ, यूट्यूब के लिए बनाई है, यूट्यूब हम्म। स्केच है वो, हम्म। ठीक है। तो उस एंगल से देखना, यू विल एंजॉय इट। ओके। You will get the jokes in the film, like must jokes है। अच्छा, ठीक है। तो चलो विद दैट, आई होप हमारा ये पॉडकास्ट 3 घंटे का नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यस। हाँ, और और हम क्या। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। सब्सक्राइब हम्म, टू आवर चैनल 17 की लाइट है, यूजी रैंट्स एंड मूवीज एंड रगांग, एंड इस पे भी कर लो तो अच्छा है हाँ, ना। इस पे पहले कर लो, हाँ, पहले यहाँ पहले तक आ कर गए लो। हो तो इस पे कर लो। हाँ कर हाँ, लो यार, कर लो, क्या चलो ही करोगे। ठीक है। एंड वेदु भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई लव यू वेरी मच। अरे वो दैट्स वो, अरे हाँ ऐसे डायरेक्ट। हाउ कैन वी स्टॉप दिस विदाउट सेइंग दैट डायलॉग? कौन सा? गेस कर, 30 मार खान। गीतांजलि, अच्छा कौन सा, मैं भूल गया। गीतांजलि। साला वही है क्या इसकी टेप? अरे यार मुझे क्या पता, मैंने पहले पहले की एंडिंग में यही बोला था अब मैंने। डायलॉग बोलो तो गीतांजलि, यू फॉरगिव मी हाँ फॉर मर्डर। ये उधर ही जाकर अटकता है। हाँ नहीं नहीं, भाई, वो अरे भाई वो, गीतांजलि से ज्यादा मुझे स्कार किया है उस चीज ने। आ, खैर, अरे कौन वो सा डायलॉग डायलॉग है है? कि ए, हूँ। मिल्फ की लुटती हुई इज्जत बचाना। अच्छा, ओ, तवायफ की लुटती हुई इज्जत बचाना और 30 मार खान को कैद करना। तवायफ अब की लुटती हुई अरे इज्जत बचाना और एनिमल को डिस्कस करना, दोनों हाँ, बेकार है। दोनों बेकार है और हर बार अलग अलग है। हाँ 30 मार खान को पकड़ना, दोनों बेकार है, ये रहता हाँ है। पहली लाइन हाँ हर बार चेंज होती है, पता है। हाँ, हाँ तो हाँ उसमें से हाँ, एक बहुत फेमस है जो बीफ कर देते थे, मैं सोचा क्या बोला, तवायफ मिल्फ तवायफ बोलता है। बोल, नहीं नहीं तबायब नहीं, तवायफ बोल, तवायफ तबायब बोलता है। बोलता है। अरे हाँ, मिल्फ बोलता है शायद। और नहीं ये नहीं, तो साफ करना पड़ेगा भाई। मिल्फ मिल्फ की क्यों होगी भाई, तवायफ का काइंड ऑफ मेक सेंस इन द डायलॉग।
मिल्फ की लुटती हुई इज्जत बचा Well, it's नहीं नहीं Tawayaf, it's Tawayaf. something that It Sanjay must be Leela Tawayaf. Bhansali is quite obsessed with these Yes days. yes he is. हाँ उसने अब 3 ठीक है मूवीज कितनी मूवीज बना दिया उसने तवाइफ पे 3 तो पता है नहीं। ही देवदास में है हाँ देवदास की चंद्रमुखी फिर उसके बाद ये हीरा 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 मंडी तो है। मंडी फिर उसके बाद अभी ये वही आलिया भट्ट वाली मूवी क्या नाम था उसका गंगूबाई अच्छा गंगूबाई 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 हीरा मंडी हम्म, गाइस ऑब्सेस्ड हाँ तो एनीवेज फिर खत्म करते हैं कि तवायफ हाँ की लुटती हुई इज्जत बचाना और एनिमल पे फर्दर डिस्कशन करना दोनों आई डोंट नो बेकार द डायलॉग बेकार है बेकार